क्या इस्लाम 360 का यूजेज कम हो रहा है? 3.5 करोड़ यूजर हो गए माशाल्लाह हमारे। 174 कंट्रीज में हम सर्व करते हैं। सर पे करने वाला यूजर बताऊं मैं आपको कितना हो गया? 12,479 लोग हैं। इस्लाम 360 किड्स का बेसिकली जो बनाने का मकसद था वो ये था कि हम लोग बच्चों के लेवल पे जाके इस्लाम 360 किड्स, उसमें आप देखिएगा एनिमेशन का लेवल क्या है। बड़े जज्बाती हो गए हम इस्लाम 360 इंस्टॉल करते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद नोटिफिकेशन और होता है आप मुझे भूल गए, आपने कुरान नहीं पढ़ा। नोटिफिकेशन आता है ना। इस्लाम 360 पूरा अवेलेबल है अब आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये व्हाट्सएप यूजर के लिए भी पेड होगा या फ्री होगा? इस वक्त इस्लाम 360 का खर्चा है 7.6 मिलियन, पर 76 लाख रुपए महीना पर मंथ। जी। मैं एक सिंगल पैनी की सैलरी नहीं लेता अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम 360 से। मुझे लग रहा है कि कुछ पॉजिटिविटी की तरफ चीजें जा रही हैं या नहीं जनाब, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। तो अब ये सवाल पहला यही है कि असद तुम्हारा मसलक क्या है? इस दफ़ा होगा कुछ खास, रमज़ान तिलावत भी होगी बिमा तर्जुमाए कुरान। वाह, सितारों से आगे जहां और भी हैं। नेक्स्ट आप क्या सोचते हैं कि ये होने वाला है? आपकी पेज के ऊपर आखिरी वीडियो बड़ी खतरनाक लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद इजाज़ पॉडकास्ट। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि किससे मेरा पॉडकास्ट आज है। थोड़ी सी मैं आपको बैक स्टोरी बता दूं क्योंकि बहुत सारे सवाल इस पॉडकास्ट के अंदर वो हम रिपीट नहीं करेंगे जो पिछले पॉडकास्ट के अंदर हुए, जो कि जाहिद भाई से हमने कोई 3 साल पहले एक पॉडकास्ट किया। और उसको अगर मैं क्विक रिकैप कर दूं और उसके बाद जो हम वहाँ से आगे बिल्डअप करें और आगे लेके चलें तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। और कुछ बहुत नई चीज़ें भी इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट में होने वाली हैं। तो जाहिद भाई से हमने शुरू किया था पॉडकास्ट और 2-3 साल पहले जो हमने पॉडकास्ट किया तो हमें पता लगा था कि इस्लाम 360 से पहले इसका नाम था सर्च कुरान, जो जिस ब्रांड को ये लेके चले थे, लेकिन फिर ब्रांड इस्लाम 360 बन गया। फिर उसके बाद असद नामी किसी बंदे ने सजेस्ट किया और इन्होंने इस्लाम 360 उसको रख दिया। वो मैं नहीं था, कोई और था। इसी तरह जो 2007 में ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ वो 2023 में ये चला गया था 6 लाख डेली एक्टिव यूज़र्स पर और मंथली 55 लाख एक्टिव यूज़र्स पर। अब क्या स्टोरी है पॉडकास्ट के अंदर आएगी। इसी तरह इनके 2 वेंचर्स थे, हाफिज़ 360 और कॉल 360, जिसको इन्होंने पिछले पॉडकास्ट के अंदर सौतेला बेटा कहा था और कहा था कि इस पर हमारी फोकस नहीं है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कुछ इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट हुई है और वो पता लग जाएगी। फिर ये जाहिद भाई ने कुछ अपनी चीज़ें बताई थी कि 22 ममालिक के अंदर ये जा चुके हैं उस वक्त तक। अब देखते हैं कि कहाँ तक बात पहुँची है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बताई थी वो ये थी कि इस्लाम 360 से रिलेटेड इनका मंथली 2023 में 40 लाख रुपए पर मंथ का ख़र्चा था इस एप्लीकेशन को चलाने में, इस पूरे सेटअप को चलाने में। अब वो कहाँ तक पहुँचा है ये भी देखते हैं। और इसको कवर करने के लिए हमने एक बहुत चुभता हुआ सवाल किया था जो आज भी बहुत उसी तरह रिलेवेंट है कि इस्लाम 360 में स्क्रॉल करते हुए, बात करते हुए और ब्राउज़ करते हुए मुख्तलिफ़ मौक़े पे मुख्तलिफ़ एड्स आते हैं, जिसके बहुत अच्छे से इन्होंने जवाब भी दिए थे पिछली दफ़ा। लेकिन अब क्या वो एड्स कंट्रोल्ड हैं, बढ़ गए हैं, क्या है, इसके ऊपर भी हम कहेंगे। फिर कुछ हमने इनके अटायर के हवाले से बात की थी जो कि पॉडकास्ट से पहले भी जाहिद भाई ने उसको निशानदेही की कि हमने पूछा था कि जाहिद हुसैन छीपा साहब इस्लाम की पूरी बात करते हैं और लोग ये सवाल करते हैं कि भाई उन्होंने अपने ऊपर क्या इम्प्लीमेंट किया। तो उसकी भी झलक अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है और जाहिद भाई इस पर बड़ा है कि भाई तुमने बोला था और उसके बाद ये चीज़ बेहतर हो गई। और फिर उसके बाद जो है हमने एक चुपता और सवाल किया था कि व्हाट आफ्टर जाहिद छीपा फॉर इस्लाम 360। तो उसका जवाब भी मेरा ख्याल में कुछ लोगों को नज़र आना शुरू हो गया और नज़र आने लग भी जाएगा। तो जाहिद भाई ये पूरे फीडबैक्स के साथ सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं और इस पूरे आपको जो इंतज़ार करना पड़ा इतने मेरे ब्रीफ देने पे उस पर माज़रत। और आपको मैं सलाम के साथ शुरू करता हूँ, आपको और आपके बेटे को वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं। जाहिद भाई कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दी पिछले पॉडकास्ट के अंदर और बताने का मकसद ये था कि वो रिवायती पॉडकास्ट अगर किसी ने वो वाली चीज़ें देखनी है जो ऑलरेडी कवर्ड हो गई हैं तो वहाँ देख ले, ताकि हम इससे आगे जिसे कहते हैं लेके चलें। इससे ही शुरू करते हुए जो पिछले हमारे नुकात हैं बहुत सारे हमने एस्पेक्ट्स कवर किए थे, लेकिन एक पर्टेनेंट मसला अभी तक भी जो कि लोगों के जहन में होता है कि यार ये तो बहुत कार खैर है और इस्लाम 360 तो सवाब कमाने के लिए जाहिद भाई ने बनाया होगा और जाहिद भाई साइकिल पे आते होंगे, जाहिद भाई का अपना ख़र्चा क्या और ये सारी चीज़ें। तो जाहिद भाई को इतने पैसों की क्या ज़रूरत और वो हमसे एड्स की मद में इतना पैसा और सब्सक्रिप्शन और सारी चीज़ें।
तो जाहिद भाई, उस वक्त शायद मेरे ख्याल में आपने बताया था कि शायद 100 रुपये महाना या एंड्रॉयड ऐप्स एप्पल यूज़र्स के लिए 1000-1200 महाना। तो क्या चक्कर है, वो चल रहा है अभी भी चक्कर, और क्रिटिक अभी चलती है या नहीं चलती? हाँ असद, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा से मुझे याद किया और मौका दिया कि मैं दोबारा से आपके साथ आ सकूं। तुम्हारे वैसे ही हम बड़े फ़ैन हैं, जिस तरह बोलते हो, जिस तरह लोगों से वो उगलवाते हो चीज़ें, तो उसमें तुम्हें मलका हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, पहला तो जवाब ये वाला कि भाई इस्लाम 360 पे ऐड अभी भी आते हैं। अच्छा, 3 साल पहले प्रोग्राम हुआ था, 3 साल पहले भी हम वही 440 रुपये महीना ले रहे थे, सही है, और आईफोन के ऊपर वो 1000 से 1200 जो थी वही फिगर था। ठीक है, आज भी यही है। ठीक है, डॉलर ऊपर नीचे थोड़ा सा हुआ है और हमारे खर्चे भी उससे ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन फिर भी पैसे वही चल रहे हैं। बहरहाल, अब रीज़न क्या था, हमने ये किया इसलिए था कि भाई ताकि लोग इस्लाम 360 को स्मूथली चला सकें। स्मूथली चलाने के लिए यकीनी तौर पे हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और वो पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? उतने सारे फिगर के अंदर मैं सारी चीज़ों को एक सवाल 1 बाय 1 देता जाऊँगा जवाब। पहला सवाल ये था कि जनाब कि वो उस वक्त 40 लाख का खर्चा था जी। इस वक्त इस्लाम 360 का खर्चा है 7.6 मिलियन पर 76 लाख रुपए महीना पर मंथ जी। अच्छा, 76 लाख रुपए महीना हम खर्च करते हैं। अच्छा, यूज़र हमारे पास वैसे तो वही तकरीबन 6 से 7 लाख के दरमियान का हमारा यूज़र है एक्टिव डेली का, लेकिन ये यूनिक यूज़र है। अच्छा, अब ये यूज़र तो वही आ रहा है, लेकिन आप दिन में पहले वक्त में चलाते थे 4 दफ़ा एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का वो जो सेशन है ना, जैसे आप 4 दफ़ा चला रहे थे, अब वो बढ़ के हो गया 6 और 7। पहले आपका एवरेज टाइम था कम, अब एवरेज टाइम बढ़ गया है। ठीक है, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मैंने अपनी टीम से कहा कि भाई लास्ट 12 मंथ के एनालिटिक्स निकालो और गूगल से ये पूछो कि इस्लाम 360 कितने मिनट इस्तेमाल हुआ। तो इस्लाम 360 गूगल ने हमें बताया 2 अरब 54 करोड़ मिनट इस्तेमाल हुआ था। एक साल में मिनट होते हैं 5,25,600। मैंने अपनी टीम से कहा भी साल बनाओ, कितने बने? सर साल बने 4,802 साल। मैं एक साहब को कहने लगा कि सर कंफर्म है, मैं नहीं, आप नहीं, हमारी कब्रें भी 4,000 साल जिंदा नहीं रहेंगी। तो 4,802 साल इस्लाम 360 लास्ट 12 मंथ में इस्तेमाल हुआ है, जो कि इस दफ़ा इंशाल्लाह और बढ़ जाएगा। लास्ट रमज़ान में हमने अपने सारे गुज़िश्ता सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारी जो ऑडियो फाइल्स डाउनलोड हुई लास्ट रमज़ान में, एक आयत की एक ऑडियो फाइल है, ठीक है, ये बात जहन में रहे। तो वो जो ऑडियो फाइल डाउनलोड हुई तो उनकी तादाद थी 1 अरब 18 करोड़ फाइल्स। हमने कैलकुलेट किया, ये सिर्फ रमज़ान का फिगर था, रमज़ान 2025 का, अब हम 26 में आने जा रहे हैं बस। तो जब हम ये इसकी बात कर रहे थे तो मैंने अपनी टीम से कहा कि ज़रा ये बताओ कि यार ये कितने कुरान मजीद बने? 1 अरब 18 करोड़ फाइल्स हैं। तो अब कुरान मजीद तो गालिबन, मुझे अब सही फिगर याद नहीं, लेकिन तकरीबन कोई 82 से 84,000 कुरान मजीद की तकमील हुई थी, क्योंकि एक आयत की एक फ़ाइल है। तो कुरान मजीद की 6,349 आयत अगर शामिल कर लें, डिवाइड कर लें, तो इतना ही फिगर तकरीबन आ जाता है। तो आपने फिर एक और बात पूछी इसी के दौरान में कि जनाब के जाहिद साहब ये भी बताइए कि ये जो खर्चे पूरे कहाँ से कर रहे हैं? जी। देखें, मैं बहुत सीधी सी बात हमेशा से करता हूँ। एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आपने बात की, तो खर्चे कैसे पूरे कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट, इनका भी जवाब मैं एक साथ ही दे देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट, भाई पहले वक्तों के अंदर जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आती थी, हमने उसको मज़ीद फ़िल्टर कर दिया है। यानी हमारे पास अब और मज़ीद हमारी टीम बढ़ गई है, जो कि काम ये करती है कि जनाब ये फ़िल्टर आउट करती है। पहले हमने उस पर फ़िल्टर लगा रखे हैं, क्या कि भाई मॉर्गेज का ऐड नहीं आएगा, पोर्न वेबसाइट का ऐड नहीं आएगा, फैशन इंडस्ट्री का ऐड नहीं आएगा, ये हमने ब्लॉकेज लगा रखी है। हाँ, वो कहता है कि जी ट्रांसपोर्टेशन का ऐड दे दूँ, हमने कहा बिल्कुल दे दो। अब करीम के ऐड में वो लड़की आ जाती है, तो इसके लिए हमारे पास लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि गूगल जो कल ऐड दिखाने जा रहा है वो उससे एक दिन पहले हमें बता देता है। सही। हम उसमें से जाके ब्लॉक करते हैं कि कौन कौन से ऐड, यानी ये लड़की है, ये इसमें शूज़ आ गया है या फला है, तो ये नहीं आने चाहिए, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो इसके बावजूद भी, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ मिलियंस ऐड होते हैं, हम अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं कि आपके पास ये ऐड ना आए। आपका बड़ा चुपता हुआ सवाल था, अब मैं चुपता हुआ जवाब ज़रा उन लोगों के लिए जो हमारे पास ये ऐड के लिए 2 बातें कर रहे होते हैं, यार जाहिद भाई यार अल्लाह की रज़ा के लिए बनाया है फला। देखिए, मुझे ये बताइए, इस वक्त जो हम यहाँ आपके स्टूडियो में बैठे हैं और ये जो पानी आप लेकर आए, इवन इस पानी के भी पैसे दिए आपने, ये फ्री में नहीं आया था। ये ग्लास, इसके नीचे जो ये कुशन, ये जो टेबल, ये जो माइक और ये जो लाइट, इन सब ये सब फ्री में आया आपके पास? बिल्कुल नहीं आया। तो जब आपके पास ये चीज़ फ्री में नहीं आ रही, तो मुझे बताएं
कैसे पॉसिबल है कि इस्लाम 360 के 41 लोग हैं जो काम करते हैं, वो 41 लोग सब अपने घर वालों को बोले भाई पेट पे पत्थर बांध दो आप लोग। मैं एक सिंगल पैनी की सैलरी नहीं लेता अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम 360 से, सिंगल पैनी जिसको कहते हैं ना। मैं जो ऑफिस में कॉफ़ी पीता हूँ ना, वो कॉफ़ी मैंने अपनी जेब से ख़रीद के लेकर आया होता हूँ। मैं सुबह नाश्ता नहीं करता हूँ तो मैं नट्स ले आता हूँ ऑफिस में ना, वो नट्स भी मेरे ऑफिस के ऑफिस बॉय से लेकर और मेरी एडमिन तक जानती है, वो जाहिद भाई अपने पैसों से बॉम्बे ड्राई फ्रूट से खुद खरीद के लेकर आते हैं, क्योंकि बॉम्बे ड्राई फ्रूट का तो हमारे एडमिन को पता भी नहीं होगा कहाँ पर होता है। तो ये मैं अपनी मैं ऑफिस का पानी ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ, और ऑफिस के अंदर जो बाथरूम वगैरह की चीज़ें वो ज़रूर मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसके अलावा अल्लाह का शुक्र है नहीं करता। अच्छा, अब जो ये पैसे हमारे पास जो आ जाते हैं, तो मैं उन लोगों से सवाल पूछता हूँ, यार ये जो सब चीज़ों के आप पैसे देते हैं तो वाई नॉट इस्लाम? हमने सिर्फ यही तो फीचर रखा है। दुनिया की आप कोई सी भी इस्लामिक एप्लीकेशन उठाइए, वो सब आपको ये कहते हैं कि जनाब आप क्या कीजिए, एक कारी फ्री है, दूसरे कारी की तिलावत सुननी है तो पैसे दे दें। हमने कहा नहीं जनाब, सब कुछ फ्री है, अगर एडवर्टाइजमेंट हटानी है तो पैसे दे दें। अगर आप समझते हैं कि आई एम हैप्पी विद द एडवर्टाइजमेंट तो ओके, तो फिर आप उसके साथ ही काम कीजिए, हम आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, उससे कुछ पैसे जनरेट करेंगे। और आखिरी बात, सर आप मीडिया इंडस्ट्री के आदमी है ना, तो मीडिया इंडस्ट्री के आदमी के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ECPM, जो एडवर्टाइजमेंट आती है। तो आपका ये चैनल अगर पाकिस्तान की व्यूवरशिप होगी और इंडिया की व्यूवरशिप होगी, तो क्या ख्याल है, एडवर्टाइजमेंट के पैसे ज़्यादा मिलेंगे या कम? दोनों में फ़र्क है, बिल्कुल कम मिलेंगे ना। जी बिल्कुल। लेकिन अगर यही यूज़र आपका अमेरिका, कनाडा और जर्मनी और UK में बैठा हो, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। इवन तो पाकिस्तान इंडिया में भी आप कंपैरेटिवली देखें तो इंडिया में ज़्यादा बस हमारा 57% यूज़र पाकिस्तान का है, तो ECPM हमें मिलता है बहुत लो। तो वो जब लो मिलता है तो अब हम खर्चा कैसे पूरे करते हैं? कुछ एडवर्टाइजमेंट से। हम जो कमर्शियल काम करते हैं उसका एक प्रॉफिट का हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम 360 को देते हैं, और तीसरा वही हमारे कुछ दोस्त साहबाब जो हमें इसमें सपोर्ट करते हैं और हम इसको लेके जाते हैं। आपने उस सवाल के दौरान में, क्योंकि अब ये सपोर्ट आ गई, तो एक सवाल आपने पूछा था उसमें कि जनाब 3 साल पहले आपका एक सवाल था कि जाहिद भाई आपके मरने के बाद क्या होगा, तो कोई इदारा कोई चीज़ फॉर्म। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अब इस्लाम 360 फाउंडेशन बना दी गई है, ताकि अब जाहिद हुसैन छिपा की आंख अगर बंद होती है तो कल उसको कोई और टेकअप करेगा और इंशाल्लाह उसको चलाएगा, ताकि मेरे मरने के बाद इदारा कायम रहे, क्योंकि लोग चले जाते हैं, इदारे कायम रहते हैं। अलखदमत जिस शख्स ने बनाई होगी अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, लेकिन वो शायद चले भी गए होंगे, मेरे इल्म में नहीं किसने बनाई थी, आपके इल्म में होगी यकीनी तौर पे, लेकिन अलखदमत आज भी काम कर रही है। तो इंशाल्लाह इसी पैटर्न पर कुछ आप जैसे ज़हीन लोगों से मुलाकात करके और फाइनली फाउंडेशन भी बना दी। सर एक हमारा ऑडिट का साइकिल भी कंप्लीट हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो आपके साथ बैठा हूँ तो PCP का भी ऑडिट करवा कर आया हूँ, जो बकौल हमारी एक बड़ी NGO के वो कहते हैं जनाब कि PCP का ऑडिट पाकिस्तान फिलैंथ्रोपिस्ट समथिंग कुछ वो है, सबसे मुश्किल ऑडिट होता है। इस्लामाबाद से टीम आती है सर, हमने वो ऑडिट भी अल्लाह का शुक्र है अपना वो मुकम्मल कर सर। तो ये तो अभी आपने शुरू में ऐसा लगा कि पिछला जो मैंने आपके सामने चार्ट शीट रखी उसके आपने जवाब दे दिया रिपोर्ट की सूरत में, बिल्कुल ऐसे होता ना, कोई आपने कैलेंडर ईयर मुकम्मल हुआ, अब आपने रिपोर्ट रखनी। अच्छा, इसमें क्योंकि आपके बेटे साहब भी ये इजाफा है पिछले 3 साल के बाद जो है वो इस पॉडकास्ट में ये है कि आप माशाल्लाह आप अकेले नहीं आए, बल्कि आप माशाल्लाह अपने बेटे को भी इस काम में आपने इन्वॉल्व किया, बहुत अच्छी बात है। इनसे मिलता जुलता या इनके काम से मिलता जुलता आपका 2 ऐप्स थी जो कि गेम्स की ऐप्स थी और हिफ्स करने की ऐप्स थी, और उस वक्त भी आपने कहा था कि यार ये आपने बड़ा चुपता हुआ सवाल पूछा है और टीम सुन रही है, और जो है ये सौतेलों वाला हम इसके साथ सलूक करते हैं, तो हम इसको। तो अब ये बताएं कि ये जो एक नई फील्ड की तरफ आप लोग जा रहे हैं और जो बच्चों के लिए आप सोच रहे हैं, तो इसका बैकग्राउंड मैं आपसे लूँ या साहबजादे खुद इसके ऊपर रोशनी डालेंगे? अच्छा, इसका जवाब तो अनस ही देगा, लेकिन वो जो मैं पहले तो एक आपको अप्रिशिएट करूं कि जिस तरीके से आपने वो गुज़िश्ता 3 साल की एक तो तैयारी कर आए, एक प्रॉपर होमवर्क था, और उसके बाद इसको यहाँ पर लेकर आए, तो बड़ा कमाल था। कॉल 360, हाफिज़ 360 अभी भी हमारे सोतेले बच्चे हैं, उनको अभी तक अपनी सगी माँ मिल नहीं सकी और बाप भी नहीं मिला। ढूंढी आपने? नहीं, हमने तो ढूंढी जो तो लेकिन बहरहाल वो नहीं हो सका अभी तक। कॉल 360 और हाफिज़ 360 के
यानी हम 5-5 लाख डाउनलोड पे तो ले गए उसको, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से, लेकिन बहरहाल वो अभी तक उस पर ठीक है, कोई काम नहीं हो सका। ठीक है। अब वो जो बच्चों के लिए काम है तो जी, उसका तो जवाब अनस को दे। सबसे पहले तो आपका नाम मुझे पता लगा, अनस जाहिद छीपा। बिल्कुल। वेलकम टू द शो, आप आए और ये अच्छा एडिशन है इस्लाम 360 की फैमिली के अंदर भी। जज़ाकल्लाह। सर, बच्चों के हवाले से जो आपका इनिशिएटिव है उसको ज़रा सा थोड़ा सा ब्रीफ करें, क्योंकि मेरा ख्याल में अभी ये लॉन्चिंग फेज़ के अंदर है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह कुछ तो सर क्या उसमें ऑफरिंग है और क्या बच्चे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? तो ये इस्लाम 360 किड्स बनाने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि हम लोग बच्चों पे अचानक से जो एक साथ सारा का सारा जो दीन डाल देते हैं कि नमाज़ें पढ़ो, ये करो, आप फिर नेकियां करो, ये सारी चीज़ जब एक साथ आप उनके ऊपर सारा दीन डाल देंगे ना तो बच्चे दीन से दूर हट जाते हैं। तो इस्लाम 360 किड्स का बेसिकली जो बनाने का मकसद था वो ये था कि हम लोग बच्चों के लेवल पे जाके बच्चों की बात समझ के बच्चों के दिल तक पहुँच के फिर उनको हम लोग दीन से आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट करें, तो फिर ताकि फिर वो भी दीन से जुड़ेंगे और फिर आगे तो फर्दर एडवांसमेंट्स होते रहेंगे। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अदर इस्लामिक एप्स फॉर द किड्स एंड इस्लाम 360? क्या एक कोई ऐसी यूनिक चीज़ आप लोग करने जा रहे हैं क्या उसके अंदर? इस्लाम 360 किड्स के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे इस तरीके के फीचर ऐड करे हैं कि जो बहुत सी ऐप्स के अंदर नहीं है। Okay. अगर हम लोग अपनी कंपेटिटर ऐप्स की बात करें, जैसे इस्लाम 360 किड्स की अगर मैं कंपेटिटर ऐप्स की बात करूं तो उनके अंदर सिर्फ स्टोरीज से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। उसके अंदर ना आपको कायदा मिलेगा, ना हमारे पास अम्मा पारा होगा, ना अस्माउल हुस्ना होगी। तो ऐसे हम लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें ऐड करी हैं और ताकि बच्चों को ईजिली समझ आ सके कि हम लोगों ने नूरानी कायदा ऐड करने का बेसिक रीज़न ये था कि हम लोग जब बच्चों को कुरान की तरफ लेकर आएंगे तो स्टार्टिंग फेजेस में हम लोग उसको नूरानी कायदा सिखाते हैं। तो नूरानी कायदा वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा जब समझेगा उसके बाद उसको हम लोग अम्मा पारा पे एडवांस करेंगे। फिर हम लोग अल्लाह के नाम सिखा दिए, डेली की जो हमारी जो मसनून दुआएं होती हैं, सोने से पहले की, सो के उठने के बाद की, वॉशरूम जाने से पहले की, वॉशरूम से आने के बाद की, वो सारी दुआएं और विजुअली अट्रैक्टिव फॉर्म में कि विजुअली जब वो बच्चा जब विजुअली अट्रैक्ट होगा तो उनके बच्चे के दिल में भी बात उतरेगी और बच्चे को समझ भी आएगा। तो ये एक सेपरेट ऐप है या एम्बेडेड इन इस्लाम 360? नहीं, ये एक सेपरेट ऐप है। इस्लाम 360 जैसे कि इस्लाम 360 एक पेरेंट ऐप है, ये उसका समझे चाइल्ड वर्जन है। राइट। इसके अंदर हम लोग फर्दर स्टेजेस लेकिन में सौतेला नहीं है इस दफ़ा। इंशाल्लाह इस बार अभी फतेला हमने इसके नहीं है। अब्बू अलग कर दिए। अम्मी का अरेंजमेंट करना है। बस अम्मी का अरेंजमेंट अलग कर। अच्छा, तो उसमें मतलब रिलेटेड टू कुरान ही है या प्रॉफिट स्टोरीज या इस तरह सबको की उसके अंदर चीज़ें? सारी चीज़ें हैं कि जैसे कुरान अम्मा पारा हो गया हमारे पास, नूरानी कायदा है, अस्माउल हुस्ना है, कलमे हैं, और उसके बाद अभी फर्दर स्टेजेस के अंदर हम लोग उसके अंदर डेली क्विजेज ऐड करेंगे कि ताकि बच्चों की जनरल नॉलेज इस्लाम से रिलेटेड वो भी इंक्रीज़ हो। और उसके बाद हमारे पास स्टोरीज़ का ये है, अम्बिया इकराम की जितनी कहानियाँ हैं उसको हम लोग विजुअल फॉर्म में, एनिमेटेड फॉर्म में, और इस्लाम के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, खुलफाए राशिदीन हो गए और इंपॉर्टेंट इवेंट्स जितने जैसे गज़वाए बदर, गज़वाए उहद और जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनकी हम लोग विजुअल स्टोरीज़ एनिमेटेड तौर पे और कुछ मोरल लेसन्स टाइप की स्टोरीज़ के बच्चों को ताकि चीज़ें सीखने को भी मिले विजुअल फॉर्म में। अच्छा, जाहिद भाई इस पे बताइएगा, ये जो किड्स वाला सेक्शन है अभी जो मैंने बातें सुनी, बहुत अच्छा माशाल्लाह एक इनिशिएटिव है और ये ज़ाहिर सी बात है ग्रो करेगा। जो बच्चों के एनिमेटेड कार्टून्स वाली एक वो फील्ड है, वो एक बहुत ही ऐसी फील्ड है जो कि पैसा लगता है इसके ऊपर अगर आप एआई को इस्तेमाल ना करें, खुद एनिमेटर्स को ऑन बोर्ड लें और सिस्टम्स लगाएं, रेंडरिंग मशीन और सब चीज़ें। लेकिन इस पे काम ऑल्दो के बाकी चीज़ों के ऊपर अरबों रुपया लगा हुआ है हमारे उसके अंदर, सिस्टम्स के अंदर और प्रोजेक्ट्स के अंदर, लेकिन इस पर बावजूद बहुत कम लोग इसकी तरफ गए हैं। तो आपका क्या इसके ऊपर वर्किंग है? क्योंकि जाहिर सी बात है ये सोच तो मुझे यकीन है कि आपके ध्यान में भी आई होगी कि यार ये करना चाहिए, लेकिन क्या ये आपके प्लान्स के अंदर मौजूद है या आपने कहा कि नहीं ये हमने प्लान किसी और के लिए छोड़ा हुआ है, हम इसके ऊपर फोकस करेंगे? नहीं, ऐसा बहुत अच्छा सवाल है आपका। और बेसिकली अनस पहली बार जिंदगी में पॉडकास्ट के लिए बैठा है। तो जब वो आ रहा था रास्ते में तो पूछता हुआ है कि बाबा वो मुझसे ये सवाल पूछेंगे, मैंने कहा देखें आपका इम्तिहान थोड़ी ले रहे हैं आप, इम्तिहान तो शुरू में ले लिया मैंने, जो अब खत्म हो गया। तो मैंने कहा वो सवाल पूछेंगे तो आप उसका जवाब दीजिएगा। तो अनस जैसे 2-3 बातें वो स्किप कर गया। जैसे उसने एक तो उसने वहाँ पे वो जो कलमों की बात की, देखें मेरा ज़ाती स्टांस कलमों के मुतालिक दूसरा है। मैं कहता हूँ कि कुरान और हदीस के अंदर इस तरह की चीज़ें हमें नहीं मिलती, लेकिन बहरहाल हमारे फ़िक़ही मामलात में चीज़ें, वो कलमे इसमें इन्होंने डाले नहीं डाले, मैं इसको खुद ज़रूर चेक करूँगा कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो इस पर थी कि एनिमेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर इस्लाम 360 कल सुबह इंशाल्लाह गूगल उसको अप्रूव कर रहा है, यानी अब हमने दे दिया रिव्यू में जी इंशाल्लाह। इस्लाम 360 किड्स जब कल सुबह इंशाल्लाह आ जाएगी, आपके प्रोग्राम जब टेलीकास्ट होगा उस वक्त इंशाल्लाह लाइव होगी, तो उसमें आप देखिएगा कि एनिमेशन का लेवल क्या है।
वो जो कार्टून्स जो आप कह रहे हैं ना, वो रेंडरिंग मशीन और फलां और वो, सर वो आप लेवल चेक कीजिएगा, मुझे कंफर्म मालूम है जब आप वो पहली वीडियो देखेंगे ना, उसके बाद आप मुझे ये कॉल करेंगे, जाहिद भाई ये टीम कहाँ बैठी है। तो दिस इंक्लूड्स एनिमेशन एज वेल? जी बिल्कुल। ओके, मतलब इस पे तो ऑलरेडी आपने काम जी। किया है। आप ये बचपन से हम वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनते आ रहे थे ना, सर मैं आपको एक हिंट दे के जा रहा हूँ, खरगोश और कछुए की कहानी में हम ज़रा देखिएगा कि हम आपके बच्चों को दीन की कौन कौन सी बातें सिखाएंगे उसमें, और किस लेवल की एनिमेशन होगी कि सर वो जो बड़े बड़े नाम जो इस वक्त आप ले रहे हैं ना, बस आप उसके बाद मुझे कंफर्म उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मुझे फ़ोन करेंगे और कहेंगे यार जाहिद भाई बस ये प्लान बताएं कि इस टीम से कब मुलाकात करवा रहे हैं। वाह, तो बस आप लेवल चेक कीजिएगा इंशाल्लाह। ये बस आपके प्रोग्राम टेलीकास्ट होने के कुछ ही दिनों के बाद जब भी लाइव हो जाएगी, मैं आपको पहली बात ये दिखा क्या बात है, क्या बात है। तो बच्चों का स्क्रीन टाइम अब बच्चों का स्क्रीन टाइम जो डेली इंक्रीज हो रहा है उसको किसी अच्छी जगह पे यूटिलाइज करना, ताकि कम से कम, क्योंकि बच्चे आजकल यूट्यूब पे कार्टून जी, जी, वीडियोस जी। ज़्यादा देख रहे हैं तो स्क्रीन टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। एक ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन थी कि उस पर 20+ आवर्स स्क्रीन टाइम डेली इंक्रीज होता जा रहा है बच्चों का। तो अब उस हम लोग जो भी स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो रहा है उसको हम लोग किसी अच्छी जगह पे यूटिलाइज जाहिर करें है, ताकि जाहिर है, उनको उसके कोई अंदर अच्छी ये चीज़ भी समझ ये आए और तो दीन से भी जुड़ें। सही सही। अच्छा जाहिद भाई, ये जो दोबारा मैं कंपेयर करूंगा कि हम 3 साल पहले और अब, 3 साल पहले इतना पॉपुलर नहीं था या इतना एक्सेसिबल नहीं था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म। सही है, चैट जीपीटी की ग्रोथ चल रही थी और सब चीज़ें। अभी तो बिल्कुल यकसर चीज़ें चेंज हो गई हैं ना। ऐसे ही है। तो उसमें एक तो ये है कि अब जो आप सर्विसेज ऑफर कर रहे थे इस्लाम 360 के अंदर, बहुत सारी सर्विसेज अब वो फ्री एलएलएम या प्लेटफॉर्म्स या जीपीटीज या जो भी हैं वो दे रहे होते हैं। हाँ, उसके लिखा होता है एक जुमला कि दिस कैन मेक मिस्टेक्स, प्लीज़ वेरीफाई योर आंसर, बस एक वो डिस्क्लेमर सा होता है। लेकिन इस सारी चीज़ के एडवेंट के बाद क्या इस्लाम 360 का यूजेज कम हो रहा है? क्योंकि लोग, जाहिर सी बात है, ईजियर ऑप्शन ये है कि जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिससे वो सब कुछ पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी हो गया और जेमिनाई हो गया और जो भी हो गया, नोटबुक एलएम हो गया, फलां जो भी जितनी भी हैं। तो क्या इससे इम्पैक्ट करेगा या कर रहा है आप जैसी ऐप्स को? अच्छा देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ नहीं। ओके। वो क्यों? एक तो मैं ये टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन के ऊपर कभी भी ज़िंदगी में परेशान नहीं हुआ। सही। सर ये अल्लाह का एक निज़ाम है, और ये डरे तो वो लोग जो बेच रहे हों। अल्लाह का शुक्र है हमारा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। सर अल्लाह ताला इसको बंद करेगा, अल्लाह ताला कोई दूसरी दर खोल देगा, अल्लाह ताला लोगों के लिए दीन तक रसाई के लिए मजीद ऑप्शन खोल देगा, उसमें सही कोई बात मसला है। नहीं। अल्लाह का दीन तो नाफिज होने के लिए ही आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ, जो कमर्शियली कर रहे हैं तो वो सोचें इसके ऊपर कि जनाब फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ कौन कौन सी चीज़ें डेंट डाल रही हैं। एक बात तो ये वाली। अच्छा, इस्लाम 360 जो ये एआई के ऊपर जो दुनिया में इतनी एवोल्यूशन आ चुकी है, इस्लाम 360 ने भी उन चीज़ों को वैसे ही लिया जैसे दुनिया इवॉल्व हो रही थी। एआई को इस्लाम 360 ने भी अपने अंदर समोया है, और उसके अंदर हमने काम क्या किया है कि हमने आलिम 360 इस्लाम 360 में भी एक वो आपके पास फीचर दे दिया है, एज ए फीचर के तौर पे मौजूद है अभी राइट नाउ, जिसमें हमारे पास तकरीबन 3 महीने में 21.5 लाख सवाल आए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो इसके बाद हमने क्या काम किया, हमने कहा यार हमें एक और काम करना चाहिए। लोग क्योंकि चैट जीपीटी को ऐसे फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते, अपने मामलात के लिए फ़लाँ के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फेसबुक की तरह की ऐप है बस कि हम रोज़ सोते जाना, हुए भी जा रहे हैं हाँ। तो एक दफ़ा स्क्रॉल कर रहे हैं। और यानी फेसबुक तो बिल्कुल वैसी ही ऐप है ना जैसे जस्ट लाइक फ्रिज, जी 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 जी। कुछ हो ना हो बस हम खोल के देखते खोलना हैं, है, कुछ भी नहीं है बंद कर सही दिया। है। तो सेम इट इज़ फेसबुक के ऊपर तो ये है कि हम सुबह उठ रहे हैं तो स्क्रॉल कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही तो देख रहे हैं, लड़ाई हो गई तो देख रहे हैं, अपनी कोई चीज़ डालनी है तो वहाँ पे देख रहे हैं, किसी और की चीज़ें देखनी है तो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये हमारा काम होता है फेसबुक पे। चैट जीपीटी पे ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमने आलिम 360 एक अलग से एक एप्लीकेशन बना दी है जिस पर आप अपना वॉइस नोट के ज़रिए आप सवाल पूछें, मैं भी डेमो करवाता हूँ आपको उसका। इसके अंदर आप कोई अपना सवाल अंग्रेज़ी में पूछें, लिख कर पूछें, बोल कर पूछें, वो एजेंट भी आपसे बातें करेगा। भाई गाड़ी के डैशबोर्ड में रखा हुआ है, अब आप उससे बातें करें तो आपसे बातें करना शुरू कर देगा कि इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है। मैं भी सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। तीसरा काम क्या था कि आपने जो ये कहा कि जनाब के जो ये इतनी सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूँ इस जी। बात पे। देखिए, मैं भी आपके पास यहाँ ऑफिस आया, आपके स्टूडियो आया आपके, तो इसके लिए मैंने गूगल मैप यूज़ किया फ्री में। लेकिन जब करीम ये या उबर
ये गूगल मैप की सर्विसेज अपने पास लेती है तो इसके पैसे देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप फ्री आपके लिए, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं अपने ये 10 लाख यूजर्स को ये सारे मैसेजेस भेजूं, वो आपको ब्लॉक कर देगा। ओके कि भाईजान ये काम ही नहीं है इसके लिए। इसलिए नहीं आप बनी है। ज्यादा एक दिन के लिए 100 मैसेज कर देंगे, सही है, सही है। आप 1 लाख नहीं कर सकते या 10,000 नहीं कर सकते। तो वो कहता है व्हाट्सएप बिजनेस इस्तेमाल करें। तो व्हाट्सएप बिजनेस जब आप एक्वायर करने जाते हैं और फिर जब उसको बोलते हैं कि मैं मैसेज भेजूंगा, वो कहते हैं भाईजान अगर आप भेजेंगे तो इसके इतने पैसे। ऐसे थोड़ी कि आप मजे के अंदर आपने कह दिया कि मैंने ये गिलास बनाया, आप ये परचेज कर लिया करें, या मेरा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए या लाइक कर लीजिए। तो वो कहता है ये जनाब ये बिजनेस इनिशिएटिव मैसेज है, इसके मैं पैसे लूंगा। तो सेम इट इज़ सर, ये जो LLM वगैरह ये चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं जी फ्री में, नहीं सर, जब हम इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं ना तो वो उसके पैसे लेता है। जैसे ChatGPT ने शुरू में आपको फ्री दिया, लेकिन जब उसने कहा आप ये ऐप इंस्टॉल करेंगे तो सर $20 और $100 और $200 का पैकेज भी अवेलेबल है, जो आपसे कहता है कि पर मंथ आप उसको देंगे। वरना आपको फ्री में जाने के बाद सूरत में क्या करता है, आप जो आप $5 या $20 वाला लिया हुआ है, थोड़ी देर चलने के बाद वो कह देता है 4 प्रॉम्प्ट्स आप निकलवाएं तो वो कहता है अच्छा इतने घंटे बाद आइए दोबारा। बस। तो सेम इट इज इस्लाम 360 अब चला गया है आपके पास AI पर। और अब मैं आपको वो बता देता हूँ कि AI किस तरह काम करता है, बल्कि मैं आपकी ऑडियंस को भी स्क्रीन पर ये दिखा देता हूँ ताकि हमने एक काम तो ये किया कि इस्लाम 360 पर हमने एक फीचर बना दिया, और मैं ये थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ ताकि मैं आसानी से। एक फीचर हमने बना दिया आलिम 360 के नाम से। ये स्क्रीन पर भले वो कैमरा ना दिखाए, वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है। ये आलिम 360, मैं इससे कोई भी अपना मसला बयान करता हूँ तो वो उसका जवाब लाता है। जरा देखिएगा किस तरह। मेरी बेगम किचन में खाना बना रही थी, मैंने मजाक में कहा मेरी माँ खाना तो ले आओ, तो कहीं मेरा निकाह तो नहीं टूट गया। ये मैंने पूरी कहानी सुनाई उसको। इस कहानी में सब ये सवालात निकालेगा और ये जवाबात भी ले आया। ये मैं थोड़ा सा जरा जूम कर देता हूँ। कहता है मजाक में बीवी को तलाक कहने से क्या हो जाता है भाई, ये पूरा इसका फतवा ये रहा। ठीक है। मैंने अब एक और चीज को कही, मैंने कहा यार तमाम मसालिक मत दिखाओ, देवबंद मकतब फ़िक्र के फतावाजात दिखाओ। ये सारे आ गए, ये देखें ये सारे फतावाजात। फिर मैंने कहा नहीं जनाब मुझे बरेलवी मकतब फ़िक्र के दिखाएं। मजाक में भी क्या ज़िहार हो जाता है, ये ज़िहार है ना। जी। कद समीउल्लाहु कौला लती तुजा, वो जो सूरह मुजादला की है। फिर आपने कहा कि नहीं यार मुझे ऐसा करो अहले हदीस मकतब फ़िक्र के दिखाओ, ये अहले हदीस मकतब फ़िक्र के। ओके। अब मज़े की चीज़ आपको बताऊं, आप और मैं हैं आम आदमी, सर इतने सारे फतावाजात तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। सर हमने यहाँ पर एक बटन बना दिया खुलासा का, क्लिक करें, जनरेटिव AI काम करेगी और ये एक पेज की समरी बना कर ले आएगी। एक पेज तो हम पढ़ सकते हैं ना, ये एक पेज की समरी बना कर ले आई, इनकी राय ये है, इनकी राय ये है और इनकी राय ये है। इनकी मजीद डिटेल पढ़नी है, क्लिक कर दें, इनकी वेबसाइट पर ही ले जाएगा। सही। आपने एक और चीज़ कर दी, मैंने कहा नहीं यार मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, सर ये एजेंट पे क्लिक कर दे, एजेंट बातें करेगा आपसे। मैं हूँ मुल्ला 360, दीन सीखने के लिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अगर मैंने पहले हज किया हुआ है तो क्या मुझ पर दोबारा भी हज फर्ज है? जो मैंने सवाल पूछा अभी इसका जवाब देगा ये। एक, इस्लाम में फर्जियत हज की जरूरत यह है कि मुसलमान बालिग हो, अक्लमंद हो और इस्तिताअत रखता हो। 2, अगर कोई शख्स पहली बार हज करने के बाद दोबारा हज पर जाना चाहता है तो यह मुस्तहब है लेकिन फर्ज नहीं है। 3, अब ये गाड़ी, ये सारे का ये जो काम आपने फ्री में किया ना, हमने पैसे दिए हैं इसके। सही बात है। अच्छा, और आप लोग कितने दे रहे हैं इसमें ऑप्शंस? क्या आलिम 360 में कितनी दफ़ा पूछ सकते हैं हम? अच्छा, अभी हमने ये किया हुआ है कि एक शख्स जो कि पेड यूजर नहीं है, बिल्कुल, तो वो दिन में 3 सवाल पूछ सकता है। एक्सेलेंट। अच्छा, हमारे क्योंकि लाजिम होते मसले मसाइल ये सिर्फ 2 3 4 5 ही हैं। सही है। अब कुछ लोग आएंगे ना टेस्टिंग, यार देखो तो सही कैसा काम करता है, वो उस वक्त तो 5 पूछेगा, लेकिन शुरू में हमने उसको कहा भाई 3 पूछ, ताकि हम पे तो लोड नहीं पड़े। हाँ, अगर आप पेड यूजर हैं, इस्लाम 360 को आपने पे किया हुआ है, सर अनलिमिटेड। ओके, आपको पैसे लगते रहेंगे जितनी दफा आप लोग आगे, मतलब हम वो जो इस्लाम 360 की हमने सब्सक्रिप्शन ली थी ना, एक्स्ट्रा कोई नहीं ली। जो इस्लाम 360 की आप अभी कुछ दिनों पहले सब्सक्रिप्शन आपने ली, जैसे 400 रुपए की या 1200 रुपए की, 1000 रुपए की, तो सर उसमें आपके लिए ये अनलिमिटेड है। क्या बात है। तो हमने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिया। अब इसको, इसका नेक्स्ट लेवल असद हम लेकर चले गए
व्हाट्सएप पर। इस्लाम 360 पूरा अवेलेबल है अब आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर। आप कोई आयत सुनना चाहते हैं, आप कोई अहदीस तलाश करना चाहते हैं, जरा देखिए। और व्हाट्सएप में यही वाली बात है कि ये तो आप हर वक्त इस्तेमाल करते हैं जी, ये फ़र्क है। और व्हाट्सएप का हमने एक नंबर है, वो नंबर ये स्क्रीन पर आपके मौजूद है 0311111360। वाह, बहुत आसान नंबर है क्या हमारा, बात है। 0311111360। सही है। आप कहीं पर भी हो, बस अब आपने वॉइस मैसेज भेजना है, टेक्स्ट मैसेज भेजना है, इंग्लिश में भेजें, उर्दू में भेजें, रोमन में लिखें, आपकी मर्जी है। सही। जरा देखिएगा, मुझे वो हदीस बता देंगे जिसमें जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था एक सहाबी को कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, तीर मारो। मैंने उसको एक मैसेज भेजा, अब मुझे ये पता नहीं ये हदीस कहाँ पर है। ठीक है, और ये बात आप जानते हैं कि हमारे कोई डिसाइडेड नहीं है कि हम ये वाला सवाल सही पूछें। है, सही है। ये उसने मुझे कहा कि जनाब ये मैं आपका Processing जवाब कर तैयार रहा कर रहा हूँ, अब अल्लाह करे जवाब ले आए इंशाल्लाह। क्योंकि व्हाट्सएप पे ना लिख रहा है, और बाकी टाइपिंग लोग कर रहा है वो। हाँ वो उस सारे काम कर रहा है। सर ये लेकर आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की लड़ाई के दिन मेरे लिए कहकर अपने माँ बाप को यकजा कर दिया। और इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को क्या कहा, वो हदीस के अल्फाज थे, फिदा का अबी व उम्मी। सही है, मेरे माँ बाप जी, जंगे ओहद के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन को एक जगह जमा करके मेरे लिए ये फरमा दिया था, ये मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। ये थे हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद बिन अबी वक्कास। ये हदीस आपको मिलेगी जामे तिरमिज़ी में 2830 पे, यही हदीस सही बुखारी के अंदर 3725, यही हदीस मुस्नद अहमद में 1562, सुनन इब्न माजा में यहाँ पर हदीस का हुक्म सही ज़ईफ सब मिल जाएगा। आपने कहा मुझे कुरान की आयत कोई सुना दो, या आप चाहते हैं कि मुझे नहीं सुनना, नहीं है टेक्स्ट देखना है, ज़रा देखिए। मैं इसको ये कहता हूँ, मुझे कुरान की वो आयत बता देंगे जिसमें जिक्र है कि अल्लाह ताला ने उस कौम की हालत नहीं बदली जो अपनी हालत खुद नहीं बदलती। अब मैंने ये टेक्स्ट मैसेज भेजा है, ये मैसेज भेजा, इसको मैंने चला गया, हाँ चला गया, तो ये मेरे पास टेक्स्ट की शक्ल में आ जाएगी। सही है। अच्छा, मैं इसको सुनना चाहूँगा, ज़रा देखिएगा, मैं सुनने वाली चीज़ भी आपको, ये सारा काम व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, बस आप ये सब मैसेजेस भेजिए। सर ढूंढ लाया कि कह रहा है कि सूरह रात की आयत नंबर 11 है और सूरह अनफाल की आयत नंबर 53 है। मैं इसको अब कुछ चीज़ सुनाने के लिए कहता हूँ। मुझे सूरह बकरा की आयत नंबर 255 सुना देंगे? ये मैंने वॉइस मैसेज अगेन भेज दिया इसको, ये तैयार कर रहा है, ये ऊपर मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि जनाब कि मैं आपको जवाब तैयार कर रहा हूँ जी। और ये चलिए कह रहा है कि ये ले आया, सुनिए। नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 255। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला। अब आगे नीचे से आपसे कह रहा है कि मैं इसका तर्जुमा सुना दूं। मैं सिर्फ इसको लिख के भेज देता हूं कि जनाब जी, ये जी मैंने लिख के भेजा, तो ये मुझे इसी आयत का तर्जुमा सुना देगा। सही। फिर बताएगा तर्जुमा किसका है। ये आ गया जी, ये लेकर आ गया ये तर्जुमा। नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 255। तर्जुमा मुफ्ती तकी उस्मानी। अल्लाह वो है जिसके सिवा अब नीचे आपको सही। कहता तफसीर सुना दूं, फलाउट दिस एंड दैट, ये सही सारी है। चीजें चलेंगी। अब अपना कोई फिकही मसला भी अगर आप इससे पूछना चाहते हैं ना, तो कोई आपके जहन में कोई आ रहा, हम ऐसे नहीं, बॉल लेकिन पार्क आपको जाहिद भाई ये आपने बताया कि व्हाट्सएप के ऊपर है, जी तो ये व्हाट्सएप यूज़र के लिए भी पेड होगा या फ्री होगा? सर फ्री है। ये फ्री है। तो आप अब तो आप मसले में फंस गए ना। हाँ। एक यूज़र है, वो ऐप के ऊपर जाता है तो आप उससे पैसे मांगते हैं, वो कहता है यार मैंने आलिम 360 पे जाके मैंने क्या करना, मेरे पास ये नंबर है, मैं व्हाट्सएप पे खेलता रहता हूँ, तो आपको तो कॉस्ट पड़ती रहेगी। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। आपका सवाल ये वाला है कि जाहिद भाई आपने तो खुद अपनी कब्र खुद ही खोदते जा रहे हैं आप कि भाई यूज़र देखें, उसको तो फ्री में मजा आएगा ना। गुड सर, देखें हमारा ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं तो सही है, लेकिन आपके बजट 7.6 वही- मिलियन रुपीस। वहीं जा रहा हूँ। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, हमने लोगों को सबसे पहले तो आसानियां दी हैं। ठीक है। सर एक वक्त में ये हॉटमेल फ्री था ना, MS ऑफिस फ्री था ना, जी बिल्कुल। आज फ्री है। नहीं, ऑफिस 365 पैसों का है, बिल्कुल। और आउटलुक
अब पैसे मांगता है, 549 रुपये लेता है, लिमिटेड, सबसे लिमिटेड वाले सही है। एडिशन पे। तो हमने क्या काम किया इसके ऊपर, हमने काम ये किया कि इस्लाम 360 पर हमने भी व्हाट्सएप के ऊपर, वो बिल्कुल फ्री में इसको इस्तेमाल करेगा, हमारे पैसे लग रहे हैं, लेकिन अब इसके ऊपर हम क्या काम करेंगे कि नेक्स्ट लेवल पर इंशाल्लाह हम क्या करेंगे कि इसको इस्लाम 360 के साथ लिंक कर रहे हैं। ओके, लिंक करने का मकसद ये होगा कि भाई अगर आप हमारे पेड यूज़र नहीं है इस्लाम 360 के, तो फिर हम आपको 3, 4, 5 सवाल एक दिन के अंदर पूछने की इजाज़त दे देंगे। ओके, अगर आप हमारे इस्लाम 360 पे पेड यूज़र हैं, तो फिर हम यहाँ पर आपको जिस तरह अनलिमिटेड हमने आलिम 360 में खोला, हम आपको यहाँ पे खोल देंगे। सही सही सही। अच्छा, अब एक सवाल ये होता है कि भाई एक यूज़र आपका इस्लाम 360 पे तो है ही नहीं, उसके पास तो सिर्फ एक व्हाट्सएप का नंबर है। असद की इस पॉडकास्ट के बाद लोगों ने सिर्फ नंबर सेव किया अपने पास, 0311111360, ये सेव कर लिया और इस पर इस्तेमाल करने लगे। तो फिर हम इसके ऊपर काम ये करेंगे कि जनाब, क्योंकि वो सवाल, मैंने आपको बताया कि ये यूज़र जो सवाल पूछने वाला यूज़र है ये तो कम ही है, तो ये आएगा अपने मसले का हल पूछेगा और उसके बाद चला जाएगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा आएगा, एक दिन में 6, 8, 10 सवाल पूछ रहा है और सिर्फ ऐसे ही वो इख्तलाफी नोट के सवाल आ रहे हैं या कैसे भी आ रहे हैं, तो फिर हम उसको ये लिंक करेंगे कि भाईजान आप इस्लाम 360 इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन दे देंगे, तो यहाँ पर हम आपको मजीद सवाल सर शुरू के अंदर आप आदत डाल रहे हैं basically। आदत डाल रहे हैं, बस ये आसान लफ्जों में। वो जो चाइनीज जो हमारी वो होती थी ना कि चाइनीज शुरू में 10 जूतों का ऑर्डर दिया तो वो आपको 100 भेज देता था। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो कहता था 100 गलत आ गए, गलत नहीं आए, आप 100 बेचो। 100 बेच के बाद अगली दफ़ा जब उसको 50, 100 की रिक्वायरमेंट और 1000 की रिक्वायरमेंट आती है, तब वो कहता है बस। हाँ भाई। तो ये तो आपका चाइनीज मेंटेलिटी है, बिल्कुल चाइनीज जिसे कहते ठीक हैं है। वो है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ देखें, अभी ये करते हुए ही मेरे जहन में आया कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया, उसने जवाब दिया, सारी चीज़ हो गई, बिल्कुल सेम पेड वर्जन के अंदर चैट जीपीटी पर भी हो रहा है। हाँ, ठीक नहीं है? हो रहा। नहीं, मैं एक यूजर के end से आपके बात उस कर रहा सवाल के जवाब में थोड़ा सा एक आखिर में एक पोर्शन रह एक गया रह था। गया। एक वो जो आपने पूछा था ना कि जाहिर भाई ये तो सारी चीजें तो वहां पे चैट बिल्कुल, फलां। बिल्कुल। देखिए सर, वो जो डेटा ट्रेन हुआ ना, मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है चैट जीपीटी के। चैट जीपीटी ने, आप और मैं बात मानते हैं क्या है, वो जो ख्वाब देखा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बेटे कौन से थे? इस्माइल अलैहिस्सलाम। चैट जीपीटी का मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, उसने कहा कि वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे, बिल्कुल और अरबिक का कंटेंट चेंज कर दिया उसने कुरान का। ऐसे ही। और मैं हैरान कि चलो यार ये बात तो मुझे मालूम थी तो मैंने पकड़ लिया, बाकी लोग क्या करेंगे? वो तो कुरान की वो सरबी को पढ़ते चले जाएंगे। तो सर जो कंटेंट वहाँ पे, आज भी जब गूगल पर जाते हैं ना आप, तो गूगल पर जाने की सूरत में आपको लातादाद शेर हैं जिसके आखिर में लिखा होता है तुमने तो ये समझा ही नहीं फराज, है ना, तुमने तो ये समझा ही नहीं तो इकबाल। वही सीख रहा है वो। बस। तो सर ये जो अलमिया है ना चैट जीपीटी और फला पे, कंटेंट वेरीफाइड नहीं है। और दूसरा यूज़र ये जो देख रहा है ना, आप और मैं जब भी अगर कोई शेर भी, अगर एक मिसरा मुझे आता है दूसरा मैं देखने जाता हूँ ना, मुझे पता है गूगल पे कभी ना कभी किसी ने पता नहीं क्या डाले हुए हैं, जी जी जी, ना वो वजन में, ना बहर में, ना रदीफ, ना काफिया, कुछ मैच नहीं करता। हम जाते हैं रीख्ता पे, ऑथेंटिक वेबसाइट। हम कहते हैं यार रीख्ता जो बताएगा ना फिर ज़्यादा। तो सर यही वजह है कि इस्लाम 360 अल्लाह का शुक्र है इनसे बहुत आगे है, क्योंकि उनके पास कंटेंट या वो चीज़ें लोग उस पर ट्रस्ट कर नहीं पाएंगे दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मैं दोबारा से बता रहा हूँ, दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बहरहाल कल इंशाल्लाह वो भी अपग्रेड होंगे तो हम भी इंशाल्लाह। लेकिन आप ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो आपके प्लेटफॉर्म से ढूंढने वाली चीज़ है, दिस इज ऑथेंटिक। सर वो डेटा ही हमारा है। एक्सेलेंट। वो सारा जो ट्रेन हुआ, आप इससे पूछें कि भाई कुरान मजीद में कितने नुक्ते हैं, मैंने इससे सवाल पूछ लिया कि अब ये तो बोलेगा भाईजान सॉरी यार, हम इससे कंजुल उम्माल की हदीस पूछेंगे, कहेगा कंजुल उम्माल की हदीस मेरे पास है ही नहीं। ओके, कहेगा माजरत ये हदीस में ढूंढ नहीं सका। सही सही सही। कुरान की कोई आपने ऐसा तर्जुमा पूछ लिया कि जनाब मुझे अशरफ अली थानवी साहब का तर्जुमा ये उसमें सुना दीजिए, कहेगा सॉरी अशरफ अली थानवी साहब का तर्जुमा मेरे पास इस्लाम 360 में अवेलेबल नहीं है। ओके। तो इस तरह की कोई चीजें, ये चीजें जो जो आपकी आपको मेमोरी के अंदर आपने ट्रेन किया वहीं तक ट्रेनिंग वो जी। है। सही सही सही। कंटेंट ही हमने वो दिया है जो कि 100% अल्हम्दुलिल्लाह वेरीफाइड है और पब्लिश बाय मोस्ट ऑथेंटिक पब्लिशर्स है। तो वो डेटा हम यहाँ पर दिखाते हैं। ये नुक्ते कितने, अलिफ से स्टार्ट होने वाले कुरान के अब चैट जीपीटी इसका जवाब देगा। हाँ, वो सही अकल दे के सारे गलत दे गुणे कहाँ से, धुलाएगा। क्योंकि गूगल में जिसने बस, डाल दिया उसने वो बस। वहाँ से पिक कर लेगा। क्योंकि ये जितने टूल्स हम बता रहे हैं जो ऑनलाइन टूल्स हैं, वो तो ये भी लिख देते हैं जब आप उसको आर्ग्यू करते हैं ना कि नहीं तुम अपना जवाब ज़रा दोबारा चेक करो, मुझे तो ये पता है,
तो सिंपल कहता है बहुत माजरत, आपसे गलती हो गई। ये आपकी स्क्रीन अगर कैमरामैन हमारा डायरेक्ट दिखा सके। जी, जी। मैंने डायरेक्ट तभी कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहा हूँ। सवाल ये था कि कुरान मजीद में कितने नुक्ते हैं, उसने कहा देवबंद मकतब फ़िक्र, हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं, सही है। बरेलवी मकतब फ़िक्र कोई नहीं। इट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव ट्रेन्ड। You have provided. ओके 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 ओके। अच्छा भाई, आपके क्योंकि ताल्लुक उस नस्ल से है जिसको हम आजकल बड़ा ट्रेंड में है, जेन-ज़ी। बिल्कुल। मेरा ख्याल में उसी नस्ल से है, ऐसे ही, माशाल्लाह, उसी एज ग्रुप से, ठीक है, नस्ल तो जाहिर सी बात। लेकिन ये मुझे बताएं कि आप जब ग्रो अप हो रहे थे तो आपने ये देखा सारा काम होते हुए ना, 2007 से कंसीव हुआ और फिर उसके बाद आगे चलते रहे और सब कुछ हो गया। ऐसे ही। आपने ग्रो अप होते हुए क्या इससे कोई फ़ायदा फ्रैंकली स्पीकिंग उठाया, या आप कहते हैं कि नहीं मैं तो अभी जुड़ा हूँ इस सारे काम नहीं, के साथ? इससे तो शुरू से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया था कि जैसे अभी अक्सरियत इसमें भी दुआएं बहुत सारी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें से अक्सरियत कभी ऐसा होता था कि कहीं जाना है तो कुरान इसके अंदर से पढ़ लिया, या भाई डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो इससे फ़ायदा तो शुरू से और हमें चला। आपकी एज ग्रुप के और बच्चे, ये मैं फ्रैंक बिल्कुल ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि बड़े जज्बाती होकर हम इस्लाम 360 इंस्टॉल करते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद नोटिफिकेशन और होता है आप मुझे भूल गए, आपने कुरान नहीं पढ़ा, नोटिफिकेशन आता है ना, ठीक है, तो वो आता है नोटिफिकेशन, फिर आपको याद आता है वो पढ़ा ही नहीं, फिर जैसे ही आप खोलने लगते हैं एक नोटिफिकेशन और गिरते हैं और आप कहते हैं फेसबुक देख लो यार अभी तो ऐसे ही। रील। तो क्या आपकी जैसे कहते हैं एज ग्रुप के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी पॉपुलर हुई है या स्टिल चैलेंजेस हैं इसके ऊपर? मेरे एज ग्रुप के अंदर तो अच्छी खासी पॉइंट तक तो पॉपुलर है, लेकिन बहुत से जो पीक जेंजी हैं उनके बहुत से लोगों को ये वाली बात पे फिर भी काफ़ी ज़्यादा वो इससे थोड़ा सा दूरी है। लेकिन जो मेरी एज के लड़के हैं और लड़कियां हैं वो इससे काफ़ी मुख्तलिफ हैं और ये लोग ये यूज़ भी करते हैं क्योंकि उमूमन ना इसका सीज़न होता है, तो आपका ना वो एक जैसे कहते हैं कि दुकान का एक सीज़न है, सीज़न शुरू होता है फर्स्ट रमज़ान से, ठीक है, चांद रात से, और वो सीज़न जाता है फर्स्ट रमज़ान से कोई 6-7 रमज़ान तक, ठीक है, वो फिर दोबारा ट्रेंड नीचे जा रहा होता है और फिर वो उठता है 21वीं शब को, और 21वीं शब के बाद वो शव्वाल का चांद नज़र आते ही वो नीचे जाता है। तो क्या आपके एनालिटिक्स भी यही बताते हैं सर? सर देखिए, बहुत सिंपल सी लॉजिक समझिए। मैं 3-4 चीज़ों को एक साथ क्लब करके आपको बता जी जी प्लीज़। सर 3.5 करोड़ की आबादी कही जाती है कराची की, कुछ लोग तो 6 करोड़ भी कहते हैं, और लिखा हुआ 1.5 करोड़ है। सही है। इसमें से मस्जिद में 5% तबका आता है, 95% है ना, 95% नहीं आता। सेम गोज विद इस्लाम 360 कि भाई यहाँ पर भी यूज़र कम आएगा और उसके बाद वापस चला जाएगा। अच्छा, जैसे आपके पास पहले रमज़ान को वुज़ू खाने में एक बैठा हुआ है, 3 पहले खड़े हैं भाई, हम चौथे खड़े के बाद चारों वुज़ू करेंगे फिर हम जाएंगे। अच्छा, हम जाकर खड़े हो रहे हैं तो पहली सफ़ में ओ हो रश, फजर के अंदर भी बाहर बिल्कुल जहाँ जूते रख रहे हैं उसके बिल्कुल बराबर में जगह मिल रही है। सेम इस्लाम 360 के साथ भी यही होता है कि यूज़र आता है, आके उसने पहले रमज़ान को इस्लाम 360 डाउनलोड किया तो उसने कहा सूरह बकरा भी डाउनलोड कर दे भाई, सूरह आल इमरान भी, सूरह यासीन भी, सूरह रहमान भी, सूरह मुल्क भी, ये डाउनलोड पे लगाई, उसकी ऑडियो बाहर रखा और ख़ुद नहाने चला गया अंदर। वापस आया, सब कुछ डाउनलोड हो चुका था, गाड़ी में गया, पहले दिन जाके उसने सूरह यासीन प्ले कर दी। सर पूरे रमज़ान वो सुनेगा सिर्फ सूरह यासीन। जो ये सूरह आल इमरान, सूरह बकरा, सूरह फला ये डाउनलोड की ना, उसने कहा यार ये 3 और कारियों की आवाज़ में भी डाउन कर ली उसने, हमने पैसे दिए हैं, उसने फ्री में डाउनलोड की। जब रमज़ान चला गया ना तो उसने बोला यार मोबाइल मेरा बड़ा हैंग हो रहा है यार ये इस्लाम 360 ने 4 GB ले लिया, चल यार इसको सबसे पहले डिलीट कर, अम्मी की तबीयत ख़राब होगी ना अगली दफ़ा फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा चाह तीसरी चीज़ जो हमारे आम रूटीन लाइफ में भी होता है, सर कारी साहब को हम पैसे कितने देते हैं? 1000 रुपये, और कारी साहब को कहते हैं कारी साहब आप आधा घंटा ही पढ़ाते हैं, 1 घंटा तो पढ़ाया करें कम से कम। फिज़िक्स के टीचर को देते हैं 40,000 रुपये, और फिज़िक्स के टीचर को कहते हैं, वो कहता है भाई हफ्ते में 2 दफ़ा आऊँगा। अरे सर आप 2 दफ़ा नहीं 1 दफ़ा भी आएँ, सिर्फ बच्चा आपकी ज़ियारत करेगा उससे भी फैज़ हासिल करेगा, तो सर 40,000 रुपये आप लें। सर इस्लाम 360 का मैं हैरान हो गया, मैंने उस दिन फिगर निकाला, मेरा बड़ा मुझे अजीब फीलिंग हुई। इस्लाम 360 में 3.5 करोड़ यूज़र हो गए हमारा माशाल्लाह, हमारे 36.6 मिलियन हमारे यूज़र है इस वक्त, 174 कंट्रीज़ में हम सर्व करते हैं। सर पे करने वाला यूज़र बताऊँ आपको कितना हो गया? 12,479 लोग हैं। ये भी हर महीने पे नहीं करते, किसी ने 1 महीने की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो किसी ने 1 साल की सब्सक्रिप्शन ली थी, अब वो 1 साल तक पे करने नहीं आएगा। किसी ने लाइफ टाइम की ले ली तो उसने लाइफ टाइम के अब दोबारा नहीं आएगा। किसी ने 3 साल की ली हुई है तो 3 साल तक वो दोबारा नहीं आएगा।
सर टोटल यूज़र 3.5 करोड़, पता है 0.5% भी यूज़र नहीं, 0.25% भी यूज़र नहीं बनता ही हमारा। तो यही सीज़न है। सेम इट इज़ जेनजी के साथ भी यही वाला इशू था कि ये बेचारे ये हमारी तरह सीज़न, क्योंकि अब्बा को भी उन्होंने ऐसे ही देखा कि अब्बा सीज़न में मस्जिद जाते हैं, इसके बाद तो अब्बा जाते ही नहीं, फजर में पढ़े सोते रहते हैं अब्बा। मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर बात बता रहा हूँ। तो अब वो जो बच्चे देख रहे होते हैं, तो सर वो अशफाक अहमद बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे कि नसीहत करने की चीज़ नहीं, दिखाने की चीज़ होती है। देखेगा बच्चा, करने लग जाएगा। तो यही एलिमेंट जो हमारे साथ आम रूटीन लाइफ में, मस्जिद में जाते हैं, ये हमने पैसे जेब में हाथ डाला, 5,000 का नोट आ गया, ओहो, सबसे नीचे जाके उसको दबाया और निकाला 100 रुपये आए, और ये डाल के हमने कहा जनाब 100 रुपये हमने दिए इसलिए कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत देगा। तो दे, उसकी वो जिसकी जन्नत है वो फैसला करे। लेकिन असल में हम खुद भी जो है ना, माजरत के साथ, हमने दीन इस्लाम को वो वक़्त दी नहीं। मैंने जब ये एप्लीकेशन बनाई थी ना, तो मैं सबसे पहले इसको आईफोन पे लेके गया था कि हम दीन इस्लाम का एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। सही है। मैंने अनस को भी ये बात बताई, मैंने कहा ये बना रहे हो ना, इसके लिए जब तुम स्कूल्स में जाना शुरू करो ना, टॉप ऑफ द लाइन स्कूल में जाना सबसे पहले। जब वहां इंप्लीमेंट हो जाएगा ना किसी तरीके से, सर नीचे वाले ट्रेंड बन जाएगा। मेरी शर्ट को देख के मेरा ड्राइवर जरूर इंप्रेस होगा, मैं अपने ड्राइवर की शर्ट को देख के इंप्रेस थोड़ी होता हूँ। तो ये पैटर्न होना चाहिए, तो सब फॉलो करेंगे। सही। अच्छा जाहिद भाई, कमिंग बैक टू इस्लाम 360 वेंचर, आपने कहा था कि आप 204 ज़बानों में सर्च इंजन बनाने का टारगेट रखते हैं। बिल्कुल। 19 ज़बानों पर आपने 2023 में काम मुकम्मल कर लिया था, जिसमें से आपने फिर वो हिंदी वाली भी पूरी एक स्टोरी बताई थी कि आपने एआई को यूज़ करते हुए कितनी कम कॉस्ट में कंपैरेटिवली ये सारी हदीसी किताबें की थी। इस वक्त क्या सूरत हाल है कि क्या आप सर्च इंजन्स को बढ़ा पाए हैं, या आपने वो काम रोक दिया कि नहीं यार अब तो सही है, हम स्टैंडर्डाइज्ड कुछ ज़बानों के ऊपर काम करें? अच्छा नहीं, 19 ज़बानों पे वो तो हमारे पास इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हमारी 19 ही थी, ठीक है। लेकिन हमने कुछ लोकल लैंग्वेजेस पे काम कर दिया। Excellent. जैसे हमने पश्तो पे कर लिया, हमने सराइकी पे कर लिया, हमने उस पे हिंदको पे कर लिया, हमने पर्शियन, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं, वैसे पर्शियन को भी वो इंटरनेशनल में काउंट होती है, तो इस पर कर लिया हमारे पास। तो ये कुछ हमने लैंग्वेजेस, मैं सिर्फ ऐसे ही ऑडियंस को सुनाने के लिए अच्छा लगेगा कि हमने इस्लाम 360 में ये मैंने जैसे सूरह बकरा ले ली और इसकी आयत नंबर 2 में खोल लेता हूँ, और ये मैं आपको, ये मैं जब ट्रांसलेशन पे जा रहा हूँ तो ट्रांसलेशन पे मेरे पास सर ये यहाँ पे मेरे पास सराइकी, ये वो किताब है जेने कोई शक शुबा नहीं, ये सिद्धी ते सही रहनुमा। मैंने कहा नहीं जनाब, मुझे सराइकी नहीं, मुझे तो बलूची सुननी थी। ये किताब हिच शक मान निफ्त आई था राह पेशदारी। मैंने कहा नहीं जनाब, मुझे तो सिंधी। ही अल्लाह जो किताब आहे इनमें को भी शक को नहीं। क्वालिटी, आप खुद इस फील्ड के आदमी हैं, ऐसा नहीं कि बस जिससे सर ये आर्टिस्ट है, स्टूडियो है, और फिर आपने कहा मुझे जनाब पश्तो। दादा अल्लाह किताब दे पदी की हिस्स शक निश्ते। मेरी बड़ी, मुझे तो बहुत पसंद है जनाब ये ज़बान, उफ। इन किताब हिच शुबहई नीस दरान। पर्शियन। तो ये लैंग्वेज हमने इस पे तकरीबन, ये इस वक्त कश्मीरी भी आ गई, ये कश्मीरी। यस कुरान अंदर के शक तो इस तरीके से हमने ये लोकल लैंग्वेजेस पर हमने कुछ काम किया, तो तकरीबन ये 8 हमने नई ज़बानें सर, सही। इस 3 साल के पीरियड में ये 8 नई ज़बानें हम माशाल्लाह लेकर। ज़बरदस्त, ये तो बहुत वो किया। अच्छा अभी आपने कुछ फीचर्स इसके बताए, कुछ फीचर्स आपने लॉन्च तो नहीं किया, आप कह रहे हैं मेरे जिसे कहते हैं उस वक्त तक आ जाएगी जब ये आ रहा होगा। बिल्कुल। तो सर कुछ फीचर्स आप भी डिस्प्ले करेंगे उसके? क्या है इस्लाम 360 किड्स, इस्लाम 360 किड्स के फीचर्स भाई पहली दफ़ा ज़रा जिसे कहते हैं प्री लॉन्च हमें पता लग जाए ना कुछ चीज़ें। तो एनिमेशन की क्वालिटी लेकिन बाद में देखने का है, क्योंकि फ़ोन करना है मैंने जाहिद भाई को, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आप बाकी चीज़ें दिखा सकते हैं। परफेक्ट, मैं दिखा देता हूँ।
सबसे पहले ये हमारी जो स्टार्टिंग की स्क्रीन है डैशबोर्ड में, जिसके अंदर हमने प्रेयर टाइम दिखाई हुई है कि अभी कौन सी नमाज है सही है। और नेक्स्ट नमाज कब है, और इसके अंदर नोटिफिकेशन वाला भी काम हमने करा हुआ है कि जब अजान की नोटिफिकेशन प्ले होगी तो अजान आएगी। और फिर उसके बाद ये कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आपसे जो ऐप में आते हैं तो ऐप आपसे सबसे पहले मांगता है नोटिफिकेशन की परमिशन और लोकेशन की सही है। परमिशन। वो ऐसे मांगता है कि आपकी प्रेयर टाइम वो उस जगह के हिसाब से वो सेट सही कर है, दे सही कि है। आप कहाँ पर हैं और कौन सी अभी ठीक है। नमाज होने वाली है उसके लिए। और जो नोटिफिकेशन के लिए मांगता है, नोटिफिकेशन के लिए वो इसलिए मांगता है ताकि हमारे पास अजान की नोटिफिकेशन एक्सेलेंट। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास आता है मदरसा का सेक्शन। मदरसा के सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले नूरानी कायदा। नूरानी कायदा हमारे पास जितने लेसन्स हैं वो सारे के सारे लेसन्स इसके अंदर हैं इंशाल्लाह। पिक्टोरियल भी और ऑडियो में भी। पिक्टोरियल और ऑडियो दोनों में। Excellent. इस के जैसे हमने अभी लेसन 8 खोल लिया तो हम लोग इसकी ऑडियो भी सुन सकते हैं। एक मिनट में ऑडियो प्ले करूँ हिदायत तो इसमें पेश की शक्ल यूं होती है सही। और ये हमेशा हर्फ के ऊपर होती है। पेश और ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में अवेलेबल है। ओके। इंग्लिश एंड उर्दू बोथ। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 30th पारा। तो हमने रखा अम्मा पारा। अभी हमने रखा सिर्फ अम्मा पारा है ताकि बच्चों को जब जी, बच्चे जी, जी। नूरानी कायदा कंप्लीट कर लें उसके बाद वो अम्मा पारा के ऊपर है Excellent. ताकि वो अम्मा पारा पढ़ें। ठीक है। और अम्मा पारा की हमने यूआई थोड़ी सी इस तरीके की रखी है कि बच्चों को थोड़ी सी वो एक्साइट करे कि वो कलरफुल टाइप की सही यूआई है। रखी है। तो फिर उसके बाद हमारे पास अम्मा पारा आता है। अम्मा पारा भी हमारे पास इंग्लिश एंड उर्दू दोनों के ट्रांसलेशन में अवेलेबल है एंड अरबिक में भी अवेलेबल है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अस्माउल हुस्ना पे। अस्माउल हुस्ना पे हमने अल्लाह के 99 नेम्स हमने पूरे यहाँ पे ठीक है। रखे हुए हैं। उस पर अभी ऑडियो पे काम चल रहा है तो इंशाल्लाह अभी कुछ टाइम में इसकी ऑडियो भी हम लोग लेकर आ जाएंगे। जबरदस्त। फिर उसके बाद ये हमारा स्टोरीज वाला सेक्शन है। इस पर भी हमने सब पे कमिंग सून लगाया हुआ है तो इंशाल्लाह ये जैसे ये जब आएगी लाइव तो- करेंगे तो इसके बाद ये इसको भी हम लोग सही कर सही देंगे। सही सही। फिर आता है हमारे पास जो बड़ा एक पर्सनली एक बड़ा मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये वाला फीचर कि दुआओं का। और दुआएं हमने उर्दू और इंग्लिश दोनों के अंदर रखी हैं विद ऑडियो। तो उसके जैसे सोने से पहले की दुआ तो उसके अंदर वो हमारे वेक्टर्स भी हमने उस तरीके से डिज़ाइन करे हुए हैं कि ताकि बच्चे को विजुअली अट्रैक्ट करें। और इसके अंदर हमने उर्दू की भी ट्रांसलेशन रखी है और इंग्लिश की भी। जबरदस्त। और फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है प्रेयर टाइम्स हो गया और किबला डायरेक्शन। किबला डायरेक्शन हमने थोड़ा सा बच्चों के अंदाज में हमने डिज़ाइन करा है कि हमने उसको सामने खाने काबा लगाया हुआ है, बच्चा कंपस के ऊपर सजदा करा हुआ है जानमाज के ऊपर। और फिर हम लोग उस तरीके से किबला देख सकते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जी, कहीं जी, ट्रैवल जी, कर रहे होते जी, हैं जी, जी। या कहीं भी जा रहे होते हैं तो किबला कहाँ ढूंढेंगे। सही, तो सही। इस ऐप के थ्रू ये एक उनके लिए एडवांटेज हो जाता है कि वो ईजिली किबला भी ढूंढ सकेंगे, कि नमाज उनके किस वक्त की है वो वहाँ पे वो देख भी सकेंगे। अगर उनको कायदा पढ़ना है तो कायदा भी पढ़ सकते हैं, अम्मा पारा पढ़ना है अम्मा पारा भी पढ़ सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जाहिद भाई, ये तो माशाल्लाह नेक्स्ट जिसे कहते हैं जनरेशन के लिए भी आपने काम कर लिया, लेकिन आपने ये पूरा अपना बिजनेस मॉडल ये जो समझा था इसकी आपने एक डिस्कशन की थी डॉक्टर जाकिर नाइक से और उनसे समझा था कि किस तरह वो पीस टीवी का उनका तजर्बा और सारी चीज़ें। फिर वो शख्सियत 2 दफ़ा पाकिस्तान आई और वो जो है पहले एक पूरा ऑफिशियल ट्रिप हुआ और उसके बाद भी आया, उसको सबको आप लेके चले। तो सर क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या एक्चुअली हुआ और क्या चीज़ ऐसी थी जो गलत हो गई, इम्प्रूव होनी चाहिए थी? अच्छा देखें असद, आपने ये हिम्मत कर ली है सवाल पूछने की मुझसे और मैंने आज तक इस बात का खैर जवाब कभी अल्लाह ऑन अकबर। स्क्रीन तो कभी भी नहीं दिया, लेकिन मैं बहरहाल डॉक्टर साहब हमारे सर का ताज हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। मेरा पहले दिन से इस बात पर ऑब्जेक्शन थी तो ये था कि सवाल जवाब का सेशन पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। मेरी राय इसलिए इस बात पर थी कि दर देखें डॉक्टर साहब की एक्सपर्टीज़ हैं तकाबली अदियान के कंपैरेटिव ऊपर, रिलीजन। कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर ना, तो उसके ऊपर डॉक्टर साहब से आप वेद के बारे में पूछें, आप डॉक्टर साहब से कुरान की आयत पूछें, बाइबल पूछें, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बताएंगे। लेकिन सर हमारे जो लोग हैं ना वो बहुत स्मार्ट हैं। स्मार्ट इन द सेंस कहता हूँ कि सर वो आपसे ये कहेगा कि जनाब फलां हदीस के अंदर वो जो रावी है वो मुदल्लिस है, अन करके रिवायत करते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय? डॉक्टर साहब की ये एक्सपर्टीज फिकही और ये नहीं, फिकही तो मामला नहीं है, तो हदीस का अल्फाज है ना। बिल्कुल बिल्कुल ये भाई फला रावी मुदल्लिस है, सही अन है। करके रिवायत कहते हैं, हद्दुसना नहीं कहते, तो अब इसके बारे में क्या राय है? सर ये डॉक्टर साहब की फील्ड नहीं है, डोमेन नहीं है। तो इसके अंदर बात करनी भी नहीं चाहिए। जैसे तारिक जमील साहब ने बहुत खूबसूरत जुमला कहा था नुमान अली खान साहब को कि मामलात के अंदर आप गुफ्तगू ना करो क्योंकि आपकी फील्ड नहीं है ना। जुनेद भाई के साथ मसला हुआ तो उन्होंने एक हदीस की बात की और कितना बड़ा बिल्कुल, मसला हुआ, बिल्कुल, अल्लाह गरी के बिल्कुल, रहमत करे। बिल्कुल, बिल्कुल। और लेकिन मामला तो ये सर फील्ड नहीं है।
तो मेरा ऑब्जेक्शन उस वक्त भी उनकी टीम से जब मेरी बातचीत हुई थी, मैंने कहा था सर नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान इस तरह का नहीं है। फिर यहाँ पर आके जो मौज़ूआत हुए और फिर सवाल कुछ पूछा गया, खासतौर पर जो कराची के अंदर ही पहला वो जो पीडो फाइल्स के ऊपर हुआ, और फिर जवाब डॉक्टर साहब को हमारे उस इलाकाई मामलात का नहीं पता था, उन्होंने अपनी दानिश में जो सही समझा वो जवाब दे दिया, जो कि मैं समझता था कि शायद नहीं होना चाहिए सही। तो इन सारी चीज़, और फिर ख़ास तौर पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शायद आप सब लोगों ने नोट की होगी, सर जब डॉक्टर साहब ने सवाल पूछने की किसी को परमिशन दी और माइक दिया, उस शख्स ने सवाल पूछा और डॉक्टर साहब यहाँ पर जवाब देना शुरू हुए, तो मेरा मशवरा ये था कि सर ये जो ऑडियंस के अंदर माइक है इसको अब म्यूट हो जाना चाहिए। सही है, क्रॉस क्वेश्चनिंग ना हो। अगर वो म्यूट नहीं होगा तो देखें जब सामने वाले को अपनी मतलब का जवाब नहीं मिल रहा, सर हम तो अपने कोई फिकही मसला भी पूछते या हैं वो ना, निकलवाना चाह रहा हो जी, हम अपने फिकही मसले का सवाल भी उस वक्त तक लोगों से पूछते रहते हैं, मुख्तलिफ उलमा तक, जब तक हमारे मतलब का जवाब ना मिल जाए। तो अब वो जब जवाब सवाल पूछ रहा है, अब डॉक्टर साहब उससे पहले आई लव यू, अब वो तो लाजमत है आई लव यू टू तो कहेगा ही कहेगा, फिर वो उसने आई लव यू टू का, हम यहाँ से फिर मैं डॉक्टर साहब ने बात की, वो फला, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग की वजह से वो डिबेट का रुख इख्तियार कर देती थी। लाइन थी वहां पे 500 लोगों की जो सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल पूछ पाते थे सिर्फ 5, और इस 5 में से 3 के ऊपर मीम बन जाती थी, और जिसके ऊपर फिर आपने देखा कि वो उन सारे लोगों को बोलने का मौका मिला जो मजहब का मजाक उड़ाते थे। तो ये होना नहीं चाहिए। तो इतनी बड़ी शख्सियत के आने के बाद देखें, अभी भी मेरा जो सवाल करने का मकसद है ना वो ये है कि हम उसके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कितना लोगों ने उसके ऊपर, हज़ारों लोग आए और सब कुछ हुआ, लेकिन आपके भी टॉप ऑफ द माइंड के ऊपर वही चीज़ रह गई जो कि पब्लिक के अंदर गई, और पूरा जैसे ही आप जाकिर नाइक विजिट टू पाकिस्तान आप सर्च करें, या आपके जहन में है, अच्छा वो जो जब वो फड्डा हो गया था, जब वो सवाल, ये तो नेगेटिव चीज़ प्रिवेल करती है, पॉजिटिव चीज़ रहने देती है। तो इस पूरी उसके अंदर कितना कसूरवार है वो पब्लिक, और कितना कसूरवार है वो जिन्होंने इसको इस तरह डिज़ाइन किया कि वो उनको कोई लिमिटेशंस के बगैर उस पूरे एजेंडे को चलना। अच्छा देखें, जो लोग जिन्होंने डिज़ाइन किया, जो उनके टीम मेंबर्स थे वो पाकिस्तानी थे, तो मैं कसूरवार तो उन्हीं को समझता हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि जब मुझे ये पता है कि जाहिद जब बात करेगा तो इस तरह करेगा, तो भाई मैं उस जाहिद के सामने वो बात करूँ ही क्यों। देखिए, जब मैं बच्चे से मजाक करता हूँ ना, तो वो बच्चा मुझसे मजाक करते करते उसने मजाक ही किया है, क्योंकि उस बच्चे की ज़हनियत ही छोटी है ना, वो उस बच्चे ने मजाक ही किया, इसको कसूरवार आप मुझे ठहराते हैं। जाहिद भाई आपको बच्चे से मजाक ही नहीं करना चाहिए था यार। तो सर बिल्कुल ऐसे ही मुझे अपनी बैटल खुद ही चूज करनी है कि मुझे कहाँ लड़ना है और कहाँ नहीं लड़ना। पिच अपनी है बस। तो मुझे अपनी मर्जी थी, जब मुझे पता था कि मेरे ग्राउंड में मैच हो रहा है तो पिच में अपनी मर्जी की बनाता ना। तो मैं कसूरवार समझता हूँ डॉक्टर साहब की टीम को। डॉक्टर साहब को तो खैर कुछ पता नहीं था, तो मेरा मशवरा ये था कि जी ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुझे याद है गवर्नर हाउस के अंदर जब बैठे थे, वहाँ पर भी मैंने ये बात कुछ कही थी, पीछे बैक स्टेज के ऊपर मैंने ये बात कही थी कि ये चीज़ें इस तरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर वो नहीं, असल में बस फिर शायद मैं तो उसमें बहुत छोटा था, बोना था, और मेरी से क्या होनी थी, लेकिन वो बहरहाल फिर उसका जो नुकसान हुआ वो आपके आंखों। लेकिन असल में इम्पैक्ट ना जो आपको जानने वाले ना, क्योंकि आपने सबसे पहले वीडियो डाली, आपने दूसरी वीडियो भी आपने डाली कि अच्छा वो अनऑफिशियल, तो पीपल परसीव के जाहिद छीपा इज द वन हु इज इनवाइटिंग डॉक्टर जाकिर नाइक और हु इज प्लानिंग ऑल दीज इवेंट्स। तो इसके अंदर आपको क्या तनकीद का सामना करना पड़ा इस पूरे उसके? अच्छा देखिए, मैं पहली तो ये तस्वीर तो मैं पहले ही लोगों की कर चुका था कि मैं उस प्रोग्राम का होस्ट नहीं था। सही। मैंने डॉक्टर साहब को नहीं बुलाया था, डॉक्टर साहब स्टेट गेस्ट थे, तो डॉक्टर साहब उसी वजह से आए हुए थे। हुआ सिर्फ ये था कि जब प्रोग्राम इस्लामाबाद के बाद डॉक्टर साहब पहली बार कराची आ रहे थे, तो उस वक्त प्लानिंग होने लगी कि प्रोग्राम कहाँ किया जाए। तो उस वक्त बात होने लगी, मुझे गवर्नर हाउस से अप्रोच किया गया कि भाई डॉक्टर साहब के आप, क्योंकि कुछ लोगों से आप मिले भी हैं, उनको जानते भी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप गवर्नर हाउस में प्रोग्राम करें। तो फिर मैंने उनकी टीम के साथ मिलकर वो गवर्नर हाउस वाला प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, और फिर वो प्रोग्राम यहाँ तक का था आपका डोमेन। इसके बाद वो जो पहले प्रोग्राम के अंदर इतनी मिसमैनेजमेंट हुई, फला हुई, इसके बाद मैं डॉक्टर साहब के किसी प्रोग्राम में आपको नजर भी नहीं आया होगा। मैं गया भी नहीं था। इवन लाहौर में जो डॉक्टर साहब का एक प्रोग्राम था वो प्राइवेट था, डॉक्टर मौलाना तारिक जमील साहब के घर पर था, तो उसमें मुझे इनवाइट किया गया कि जी मैं गेस्ट जाना, तो वो एक पर्सनल प्रोग्राम था, बस मैं वहां पर गया। लेकिन इसके अलावा मैं किसी प्रोग्राम में ना शरीक था, ना मेरा कोई इसमें लेना देना था। सही। लेकिन मैंने उनकी टीम को ये बात बहुत अच्छे तरीके से गोशगुजार की थी, सर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, और उसका नुकसान अब यही हुआ
कि डॉक्टर साहब शायद अब मेरे ख्याल से अनऑफिशियल विजिट पे तो बहुत दफ़ा शायद आ जाएंगे, लेकिन ये ऑफिशियल विजिट के ऊपर मुझे लगता है हमने इतनी बड़ी शख्सियत को खो दिया शायद पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ी शख्सियत, बड़ी इल्मी शख्सियत है, बड़ी इल्मियत वाले आदमी है, लेकिन सर बस वही बात है। और इस दफ़ा तो बहुत एक अच्छा जेस्चर ये था कि सारे मकातब फ़िक्र के उलमा जी उनको वेलकमिंग जी मोड के अंदर थे। जी वरना तो बड़ी लड़ाइयाँ हैं कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कैसे ऐसे कह ही दिया था। और ये हमारी बात यूं कर दी और इसको वो गलत कहते हैं। ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ी सी मिसहैंडल हो सर गई। आप वो गवर्नर हाउस वाले प्रोग्राम में बैक स्टेज में तो मैं सारी चीज़ें देख रहा था, मुझे पता था अनस नूरानी साहब बैठे हुए माशाल्लाह, वहाँ पर शहनशाह नकवी साहब बैठे हुए, बिल्कुल। वहाँ पे मुफ्ती फरहान बैठे हुए जामे बिनूरिया से, ये सारे लोग बैठे। मुझे इतनी खुशी थी जनाब, सारे गुलदस्ता जमा लोग है। एक ही जगह पर जमा हुए हुए, कितने कमाल की चीज़ थी। अहले हदीसों में आपके पास वहाँ पर खलील रहमान जावेद साहब भी मौजूद हैं और उनकी भी रिप्रेजेंटेशन आ रही है, और ये कितने अच्छे मामला थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि बस फिर वो क्या हुआ, और बस वो इसमें गलतियाँ ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ इट कुड हैव बीन बेटर। बहुत बेहतर बहुत बेहतर हो था, सकता बहुत था। बेहतर हो सकता अच्छा, था। इसी को कनेक्ट अगर मैं करूं कि ये जो फ़िक़ही मसाइल या मसालिक वाला मसला है, इसी को आपने अवॉइड करते हुए फतवा 360 का एक जो प्लान या फतवा का एक ऑनलाइन हाँ, फतवा का जो प्लान था वो रोल आपने बैक किया लिया। था। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ऑल दीज ईयर्स आपने इसको इस पे ले आए, ये जो आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के वो आ गए। तो ये एक तो मुझे लग रहा है कि कुछ पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, या जैसे कहते हैं कि एक दूसरे के एहतराम की तरफ चीज़ें जा रही हैं। वरना शायद आप ये स्टेप भी बड़ी मुश्किल से ले पाते कि यार मेरे पास तो बैक स्टोरी है कि जब मैं फतवा वाली एक वो जिसे कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी लेके गया कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा बैठे हों और वो लाइव जवाब दे रहे हों और आप अपना डिसाइड करें, तो उस पर आपको ये मशवरा मिला कि ऐसा ना करें, इससे आपस में रिफ्ट पैदा हो सकती है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़ी सी जैसे कहते हैं कि समाई मौजूद हो गई है और ये अच्छा कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात तो पहले अपनी ऑन ऑडियंस को, जो कि आपके इस सवाल को बीच का सवाल था और उससे उन्होंने क्या समझा, हाँ, मैं पहले समझा नहीं, क्लियर कर सवाल क्लियर बिल्कुल, कर मुझे क्योंकि बैक स्टोरी पता है इसलिए पहले सवाल ये वाला था। पहले हम ये एक प्लान ये कर रहे थे कि जो चारों हमारे मकातब जी, फ़िक्र जी, हैं, जी। इन चारों मकातब फ़िक्र के उलमा के पास हमारी एक ऐप होगी। ठीक है। कोई भी शख्स जब सवाल पूछेगा, एक आम आदमी वो सवाल पूछेगा और ये पूछेगा कि जनाब ये मसले का हल मैं पूछना चाहता हूँ फ़लाँ मकातब फ़िक्र से, तो ऑटोमेटिकली ये सवाल उसकी ऐप से हमारे उस पर्टिकुलर मकातब फ़िक्र के आलिम के पास चला जाएगा। सही है। आलिम साहब उसका जवाब देंगे और जवाब देने के बाद वो हमारे पास आएगा, रिव्यू होगा और हमारी उस ऐप के ऊपर पब्लिश हो जाएगा जो एक आम यूज़र के पास मौजूद है। तो मुझे एक बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने मुझे कहा बेटा जाहिद ये ना करो, क्योंकि रीज़न ये है, एक तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि देखें वो एक आलिम साहब भाई आपके इतने फारिग थोड़ी हैं, इतने सवाल आएंगे उनके जवाब देते हैं, पहली बात। तो मैंने कहा जी हम उसके लिए उनकी कोई सैलरी, कोई मुशायरा वगैरह बांध देंगे। उन्होंने कहा बेटा ये बांध भी दोगे तो भी प्रॉब्लम ये होगा कि लोग ये कहेंगे हमारे आलिम से जब जवाब लिया था तो वो 2 मिनट और 9 सेकंड का था, और उनके आलिम का जब जवाब आया तो वो 2 मिनट और 11 सेकंड का था, तो उनको 2 सेकंड आपने ज़्यादा दे दिए, तो आप तो 22 पर आगे फना गए। अच्छा, हमने कहा भाई चलो सबको 2-2 मिनट देंगे। उन्होंने कहा जनाब अगर 2-2 मिनट भी दे दिए और किसी की बात आधी रह गई तो कहेंगे जनाब मेरे आलिम साहब तो अभी 1 मिनट और 58 सेकंड पर ही तो बोलना शुरू किया था, उन्होंने कमाल की बात, तुमने वो काट दी। तो फिर मुझे उन्होंने कहा बेटा आप इस इसमें ना चक्कर में पड़ो। मत पड़ो, ये परेशान हो जाओगे। अच्छा, अब हम जिस वजह से आए ना, ये खैर शायद आपकी खाम ख्याली कहूँगा उसको मैं, कि आप कह रहे हैं कि ये हमारे दरमियान में ये इज्जत वाला एलिमेंट, कि नहीं जनाब ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। तो अब ये सवाल पहला यही है कि असद तुम्हारा मसलक क्या है और जाहिद तुम्हारा मसलक क्या है। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला इसमें हमें मामला हमारे आसान करे। इसमें क्या चीज़ थी, हमने ये काम किया कि यार इस्लाम 360 में हम ये करेंगे कि आप जो मसला पूछते हैं ना, उस मसला पूछने के बाद हम क्या करेंगे, हम तीनों मकातब फ़िक्र के पास जो उनकी वेबसाइट पर पब्लिश है, ऑफिशियल सही वेबसाइट बात है। पे, वहाँ पर AI से वो सवाल वहाँ पूछेंगे, उसका जवाब उसी कंटेंट में से जो उन्होंने पहले फतवा दिया हुआ है वहीं से निकालेंगे और लाकर यहाँ पर रख देंगे। अपनी तरफ से कोई customization नहीं। का सही की है, सही गा है। गी में तुम भी शामिल नहीं करेंगे। सही है। हम एज इट इज़ वहाँ पर ले आएंगे और फिर हम लोगों को ये लिंक भी देंगे कि भाई इस पर क्लिक करो, आप डायरेक्टली उनकी सोर्स पर चले जाओ। तो ये हमने काम किया है और हम इसी पर कायम हैं।
हम इस तरह ये जमा करना फला करना, सर ये उससे मेरे से तो ऊपर की बात है। लेकिन ये तो खैर इसके ऊपर आपके कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी हैं बहुत ज़्यादा इस्लाम सर 360 के हालात ऊपर। गुजरे, और जायद 7 दिन तक अपने घर में नज़रबंद था पूरे तरीके से, और लोगों ने मारा पीटा और मामलात किए, और बड़े मामला ख़राब हुए थे उस मामले में। अच्छा। मैं 7 दिन तक अपने घर में कैद था, और 2 लोगों के नाम ज़रूर लूँगा सर, जिन्होंने वैसे तो सपोर्ट पे तो बहुत सारे लोगों की कॉल थी, लेकिन 2 लोग थे जो मेरे साथ ज़ाती तौर पर आके खड़े हुए। हाफ़िज़ नईमुर्रहमान, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हाफ़िज़ साहब को। नईम भाई ने मुझे कहा, ज़ाहिद 4 लड़के तुम्हारे घर के पास रखें तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मेरी अम्मी जब ये देखेंगी ना, मेरी अम्मी 4 दिन पहले आईसीयू से वापस आई हैं, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। बल्कि 2 नहीं 3 लोगों के नाम लूँगा। दूसरा शख्स था आपके पास ज़फ़र अब्बास जेडीसी का। ज़फ़र भाई की मेरे पास कॉल आई, उसने कहा ज़ाहिद मैं आ रहा हूँ और मैं लेके चलता हूँ कुछ लोगों के पास तुम्हें। नईम भाई ने मुझे एक और बात कही थी, अगर तुम कहो तो मैं डीजी रेंजर्स से बात करता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, डीजी रेंजर्स ने बोलना तो आखिर पुलिस को ही है ना, वो इलाके की पुलिस मुझे रोज़ाना खड़ी कर देगी, भाई पहचानो ये था ये नहीं था, मैं कहाँ से करूँगा जिन्होंने मुझे मारा पीटा। ज़फ़र अब्बास ने मुझे कहा कि ज़ाहिद भाई मैं आता हूँ और आपको। मैंने कहा नहीं ज़फ़र भाई, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, अभी वो एंजियोग्राफी और सारे प्रोसेस से बाहर आई हैं। और तीसरे जामिया बिनोरिया के मुफ्ती फरहान, उन्होंने अपना एक गार्ड मुझे दिया, और उनका बहुत अच्छा मौका था। उन्होंने मुझे कहा ज़ाहिद भाई, मेरे शहर में ना फ़िरका वारियत की जंग फैलाने के लिए बहुत सीधा सा उसूल है, वो किसी एक को मार देंगे, कोई तीसरा फरीक फ़ायदा उठा लेगा। ज़ाहिद भाई किसी ने आपको मार दिया ना, वो एक फसाद फैलेगा, फला फैलेगा, 1 महीने तक गार्ड अपने पास रखो मेरा, ये आपके साथ रहेगा। मैंने कहा नहीं यार, इससे तो मुझे बड़ा तकब्बुर आ जाता है, मैं अंडा ब्रेड भी लेने जा रहा हूँ तो मेरे साथ मेरा गार्ड जा रहा है तैयार होके। उसने कहा ज़ाहिद भाई कुछ दिनों बाद तुम्हें यूज़ टू हो जाओगे, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि गार्ड साथ है। नया आईफोन लें तो शुरू में उसको साफ कर करके, और 1 महीने के बाद बेड पे यूँ फेंक देते हैं उसको। तो उसने बोला आपको कुछ ही दिनों के बाद आप डिसेंसिटाइज हो जाओगे। तो बस उसने अपना गार्ड मुझे दिया, 1 महीने के बाद फिर मैंने उनको वापस भेज दिया। लेकिन बहरहाल ये 3 लोग थे जो मेरे सपोर्टिंग। तो चीज़ें हम नॉर्मलाइज हुई उस 1 हो महीने गई के थी। बाद। तो सर हमारे मुल्क में सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? हमारे मुल्क में खबरें बहुत है। हाँ। एक के बाद एक खबर ऐसी आती है। वो ज़ैनब का, वो जी, जी, बच्ची जी, का जी, रेप करने वाला जी, जी। कहाँ है आज? साहिवाल का वो जो मोटरवे पे हादसा हुआ था, कहाँ है आज वो वाकया? सियालकोट में जो 2 लड़के मारे गए थे, कहाँ हैं वो? सर हमारे मुल्क में एक के बाद एक खबर ऐसी आती है, पुरानी वाली खबर अपना अशर अशीर भी भूल जाती है। अच्छा, एक सवाल क्योंकि अभी रमज़ान का भी सिलसिला है, तो रमज़ान के अंदर इस्लाम 360 से कैसे फ़ायदा उठाया जाए? इस्लाम 360 देखिए, इस दफ़ा हमने तो एक कैंपेन चलाई है पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में। हमारी कैंपेन का सिर्फ एक ही हिस्सा है, वो ये है कि खुदारा इस दफ़ा कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ें। जो सूरतें आप पढ़ें, जो भी पढ़ें, सर रोज़ाना का रूटीन है, आपने आधा पारा पढ़ना है, 1 पारा पढ़ना है, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन 2 आयतों का तर्जुमा ज़रूर पढ़ें। आप ये आदत डालें, फिर देखिए कि ये कुरान आपकी ज़िंदगी में इनकलाब कैसे लेकर आएगा। मैं एक आयत मैंने कुरान की पढ़ी और मैं हैरान रह गया। कुरान की आयत है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा। सूरह निसा की आयत है, 5वें पारे की बिल्कुल लास्ट आयत में, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा, इन शकरतुम, अगर तुम शुक्रगुजार रहो, व आमनतुम, और ईमानदार रहो। 2 बातें हैं, यानी अल्लाह जाहिद को आग में इसलिए थोड़ी डालेगा कि जाहिद कितनी ऊंची जंप मारता है, नहीं जनाब, ये अल्लाह की कितनी मेहरबानी है। अल्लाह ने साफ कह दिया, एक ये, और दूसरी एक आयत में इतना खुश होता हूँ उसको पढ़ के, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम तुम्हारी इस्तिताअत से ज़्यादा तुम्हें बोझ डालेंगे नहीं। यानी मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी को, मैंने को 12 साल पढ़ाया। जब बच्चा आके मुझसे पूछा सर पेपर में क्या देंगे, तो मैं उसको कहता था वही दूंगा जो तुझे आता है। कहता था सर बता देना, मैं कहता था वही दूंगा जो तुझे आता है। अल्लाह ताला ने सिंपल सा वर्ड कह दिया, तुम्हारी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ डालेंगे नहीं। जो तकलीफ़ें आ रही हैं ना, तुम्हारी इस्तिताअत है इतनी, तभी तुम्हें हमने बता, बस इतना ही डालेंगे। यानी तुम्हें वो वाली बीमारी देंगे नहीं जिसका इलाज करवाने के लिए आपको लंदन जाना पड़ता है। भाई तेरी इस्तिताअत नहीं, हम तुझे देंगे भी नहीं इंशाअल्लाह। तो यही कमाल है बस। तो इस दफ़ा हमारी सिर्फ यही दरख्वास्त है लोगों से कि इस दफ़ा होगा कुछ ख़ास रमज़ान, तिलावत भी होगी बिमा तर्जुमा कुरान। वाह क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। आपने बहुत ज़बरदस्त इसको कंक्लूजन की तरफ भी लेके गए और सारी चीज़ें हुई भी। आपने अभी
पहले भी फीचर्स बहुत सारे बताए, अभी भी डिस्प्ले पे किया, व्हाट्सएप के ऊपर भी आ रहा है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। नेक्स्ट आप क्या सोचते हैं कि ये होने वाला है? अगर आप ना बताना चाहें तो भी नहीं कोई बताऊंगा। प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आइडिया पहले से ना आउट हो जाए और आपको जैसे कहते हैं ये अफसोस हो के पहले क्यों बता दिया नहीं, था। वो जो 204 का टारगेट है वो हाँ। इंशाल्लाह पूरा करेंगे, कर रहे हैं, काम जारी है हमारा लैंग्वेजेस का। लैंग्वेजेस वाला। और सर सबसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं एक बड़े अरसे भी ये कहा करता था कि मेरी बेगम किचन में खाना बना रही है फला, ये मैं कहता था पहले, अगर मेरी पुरानी पॉडकास्ट कभी उठा के देखें, मैं ये कहता था। अल्लाह का शुक्र है आज ये इम्प्लीमेंट हुआ। सर अब लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। आपका मोबाइल फ़ोन आपके चेहरे को देख के अनलॉक हो जाता है। हम ये डिटेक्ट करेंगे कि अगर आप खुश उठे हैं तो हम आपको सारे दिन में शुक्र की 3 आयतें भेजेंगे। आप परेशान उठें तो हम आपको 3 सब्र से रेलेवेंट आया सारे दिन में भेजेंगे। आपके मोबाइल फ़ोन से चेहरे को डिटेक्ट कर लेंगे हम कि आपका मूड कैसा है, आप एंग्जाइटी में हैं, खुश हैं, फला हैं। तो इंशाल्लाह अब इस पर हम काम करेंगे। और कुछ हद तक बहुत अर्से तक किया था, कुछ गूगल ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, लेकिन इंशाल्लाह उसका कोई ना कोई यानी कोई एक वे आउट निकल ही आएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह आपके साथ जो 3 साल के बाद पॉडकास्ट में आऊँगा तो इस्लाम 360 किड्स भी उस वक्त इंशाल्लाह बहुत बड़ा हो चुका होगा। और इंशाल्लाह हम आपको तो 360 किड्स के ऊपर भाई जो अब तक है, आगे आप क्या इन्विजन करते हैं? कोई ऐसी मजे की चीज जो आप कहते हैं यार ये तो होनी चाहिए थी, ये भी रहती है? इसके अंदर अभी आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर लेकर आनी है। इसमें से सबसे पहले तो हमने ये करना है कि जो कायदा हम लोग लेकर गए हैं, कायदा भी हम लोग लेकर गए PDF फॉर्म में। अब वो हमने कायदा बच्चों के लिए पर्सनलाइज कर देना है कि जैसे जो भी PDF में है ना, वो एक एक सिंगल कैरेक्टर पे ब्रेक डाउन हो जाए। इस्लाम 360 में एक फीचर है टीचर फीचर के नाम से, जिसमें आप अपनी आयत जब वो आप सुनते हैं, आप जब रिसाइट करते हैं, अगर आप सही पढ़ते हैं तो वो ग्रीन कर देता है और अगर गलत पढ़ते हैं तो रेड कर देता है। अच्छा। वो हम तो कायदा के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि बच्चा साथ साथ जब सुने अपनी प्रोनाउंसिएशन करे, सही होगा तो वो नेक्स्ट पे मूव कर सकेगा, गलत होगा तो उसको वापस से रिपीट करने का बोलेगा। एक से ज़्यादा हमारे साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डेली के क्विजेस, डेली किसी भी चीज़ से रिलेटेड के वो कौन से नबी थे जिनको वो आग ठंडी हो गई थी जब डाला था, तो नीचे हमने क्विज बता दिया। फिर उसका जब आखिर में डेली हमने 4-5 सवाल दे दिए, इन दी एंड वो क्या करेगा कि उसको स्कोर बता देगा उसका। और फिर उसके बाद आगे ये फर्दर बोर्ड में हम लोग ये कर सकते हैं कि लीडर बोर्ड्स हम लोग लेकर आएंगे कि और गेमिफिकेशन लेकर आएंगे। जैसे कॉल 360 और हाफिज 360 था, उसकी तरीके से हम लोग उसके अंदर किड्स 360 के अंदर ही हम लोग गेम ऐड कर देंगे। चलें भाई, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन, अच्छे जिसे कहते हैं कि आपके हैं। और माशाल्लाह ट्रेनिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, मैं देख रहा हूँ। कम्युनिकेशन भी उसी तरह अच्छी है और जिसे कहते हैं कि विजन भी उसी तरह ब्रॉड है। एक अगर सवाल कर लूँ, आप करना चाहेंगे तो मैं उसको काट दूंगा। नहीं ज़रूर। आपकी पेज के ऊपर आखिरी वीडियो बड़ी ख़तरनाक लगी हुई है कि वो जो आपके साथ कोई स्कैम हो गया था, वो मसला हल हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, वो आज तक अब बात पर ये अब जब आपने ऑन एयर पूछ लिया तो ऑन एयर ही मैं काट भी सकता हूँ। नहीं आप ऑन एयर ही, मैं तो भाई अब मैं इसके अंदर शहरों को इन्वॉल्व कर देता हूँ। सर कराची वालों के साथ अगर लाहौर में इस तरह के स्कैम होंगे तो सोचिए फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जनाब लाहौर इतनी तरक्की कर गया है, वज़ीर आला साहिबा ने इतना काम किया है, फला लोग इतना काम करते हैं, तो जनाब आला इस कराची वाले की जरा सुनवाई भी हो जाए। हुआ क्या जरा? हमारे एक दोस्त थे, बेसिकली मेरा गाड़ी के अंदर, उनकी गाड़ी में हम रात को कहीं डिनर पर गए, उनकी गाड़ी में मैंने अपना सामान छोड़ दिया और सामान छोड़ के मुझे ये था कि मैं गाड़ी में इनके साथ ही जाऊंगा, मुझे होटल ड्रॉप करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जब वो निकलने लगे तो मुझे दूसरे दोस्त ने कहा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं वहाँ से निकल के उनकी गाड़ी में बैठ गया। भूल गए कि डॉक्यूमेंट्स या कुछ? बस वो सब उसमें रखा हुआ था। तो जनाब वहाँ से मैं निकल के उसी वक्त ही 20 मिनट में एहसास हो गया, वहाँ उस गाड़ी में रह गया। उन्होंने मुझे कहा जाहिद भाई मुझे सुबह शेखुपुरा जाना है एक मीटिंग के सिलसिले में लाहौर से, तो मैं सुबह ये आपको राइडर करवा दूंगा उसका येंगो का। मैंने कहा ठीक है। अच्छा नॉर्मल है कराची वालों के लिए? ऐसी है। तो बस उनकी वाइफ ने वो येंगो का राइडर वो भिजवा दिया वहाँ पे। मेरी टीम मेंबर भी मेरे साथ थे। उसी दिन शाम को मेरी फ़्लाइट है। मेरी टीम मेंबर ने मुझे कहा कि जाहिद भाई वो उन्होंने भिजवा दिया, तो उन्होंने कहा है कि 40 मिनट में वो आप तक पहुँच जाएगा। उनका घर दूर है, जाती उम्रा के पास। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। सर वो 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, मेरी टीम मुझे कहने लगी जाहिद भाई वो जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने कहा है कि यार वो राइडर अब जो है ना फ़ोन नहीं उठा रहा है और राइड भी उसने ऑफ कर दी है। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, अब कहाँ गए? तो मैंने कहा चलो यार आ जाएगा। उमूमन ये होता है कि हाँ थोड़ी देर में रिट्रीव हो जाती है। बस वो भाई शाम हो गई, मैं अब एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं अपने दोस्त से मजाक करने लगा उन हिसाब से। मैंने कहा यार देखो क्या मजाक हो रहा है।
इतनी सारी चीज़ें देखो। तो मुझे अंदाज़ा ये था कि कोई बात नहीं, वो शाम तक मिल जाएगा, वो फाइनली आके दे जाएगा इनको, ये मुझे कोरियर करवा देंगे। सर अगले दिन मामलात बिगड़ने लगे, क्योंकि वो साहब मुझे ये बताने लगे, मेरे दोस्त, कि जाहिद भाई मैं उनको अलग अलग नंबरों से मैसेज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, वो बंदा नंबर ब्लॉक कर रहा है। अब हम परेशान हो गए कि यार अब मामला कुछ संगीन है। तो फिर 2 दिन के बाद जब तक हमने ये सारी चीज़ें, अच्छा मुझे उन्होंने कहा भी FIR कटवा दो, मैंने कहा यार गरीब का मसला हो जाएगा, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई फला हो, कोई मामलात हो। सर उस बंदे ने फाइनली 3 दिन के बाद हमने फिर कहा कि भाई चलो कुछ जमींदारों को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन सर वो वीडियो भी डाली, उस वीडियो के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब ना मुझसे कोई किसी ने कांटेक्ट किया। अच्छा ऐसे मुझे लोग मिल रहे हैं, हम आपकी वीडियो बना लेते हैं, हम आपका एक इंटरव्यू चला देते हैं, हम आपकी वो फला। मैं बोल रहा हूँ भाईजान मेरा ये काम कर दो बस। वो एक कुछ इदारे ने मुझसे कांटेक्ट किया तो मुझसे कहने लगे जनाब अब क्या करना है इस बंदे का। अच्छा मुझे सब लोग जो है ना, पता नहीं शायद कोई ऐप है, CNIC नंबर डालो या नंबर डालो तो वो सारी डिटेल्स दे देता है। तो भाई वो लोग मुझे उसके घर का एड्रेस भेज रहे, भावल नगर का। मैंने कहा भाई ये सब मेरे पास मौजूद है, लेकिन अब इसको पकड़ना है, इसको पकड़े और मेरा काम कर दें। सर वो आज तक नहीं हुआ, आज तक जब मैं आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, इस तक नहीं हुआ। अभी 3-4 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ, वो आपको मैं बता देता हूँ, अब ये ऑन एयर पहली बार बताने जा रहा हूँ। उस साहब ने मेरे उन दोस्त को अपनी कुछ पिक्चर्स भेजी, जो मैं आपको ऑफ कैमरा दिखा चुका हूँ। उस पिक्चर्स में उन साहब ने ये भेजा, जनाब एक पाँव से खून निकल रहा है। अच्छा पहले कह रहे हैं जनाब वो मैं गिरा, मुझे तो होश ही नहीं रहा, कोई आपका वो उठा कर ले गया पार्सल। यानी उस वक्त उनको होश नहीं था, कुछ पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने जो तस्वीरें में भेजी ना, ताज़ा ताज़ा खून, मैंने भी आपको दिखाई तस्वीरें, वो पाँव से घुटने से ताज़ा ताज़ा खून निकल रहा है, तो उसकी उन्होंने तस्वीर ली हुई है। सर खून निकलते ही जम जाता है, लेकिन उनके ताज़ा ताज़ा खून निकलते हुए उन्होंने तस्वीर ली, हाथ पे खून निकलते हुए तस्वीर लेनी है। डॉक्टर को उन्होंने रोका कि डॉक्टर साहब प्लीज़ रुकें, पहले मैं तस्वीरें लूँगा, फिर आप पट्टी बांधिएगा। उसके बाद उन्होंने अपने सर की एक तस्वीर भेजी, सर के ऊपर तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें तो पट्टी से भी खून बाहर आ रहा है। तो ये, और फिर हमें वो मैसेज भेजते हैं जनाब आपका ये 1000-1500 रुपये की चीज़ थी, आपको क्या आइडिया, मेरा आपने अकाउंट ब्लॉक करवा दिया फना। सर नौसरबाज है खामख्वाह का। क्यों नौसरबाज है? व्हाट्सएप नंबर जो वो बार बार रजिस्टर कर रहा है ना किसी और के, वो कभी किसी और साहब का रजिस्टर कर रहा है, किसी और साहब का। हम जब उस साहब से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके सिम पर जो दूसरे साहिबान का वो व्हाट्सएप अपने पास रजिस्टर करता है, पता नहीं कैसे करता है, क्या करता है वल्लाह वाला। जब हम उन साहिबान से कांटेक्ट करते हैं, बोलते बेटा हमें तो खुद पता नहीं है, तो ये हमारा व्हाट्सएप जो है वो हैक हो जाता है या क्या हो रहा है, या वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है, और आप बता रहे हो कि कोई इसको यूज़ भी कर रहा है। हम उसको जो मुख्तलिफ नंबर से मैसेज भेजते हैं वो हमें उसको ब्लॉक कर देता है। वो उस जनाब आला उस बंदे का नंबर मौजूद है, एड्रेस मौजूद है, लाहौर तक का एड्रेस मौजूद है। तो मैं वज़ीर आला साहिबा से और पंजाब के अरबाब इक़्तिदार से गुजारिश करूँगा, मेरी सर चीज़ें इससे important पहले भी लेकिन जो कंपनी है वो क्या प्रोटोकॉल उस कंपनी का, हाँ बहुत अच्छी बात असल आपने में देखिए ना, फर्स्ट प्रॉब्लम उसकी बंदे की नहीं है, वो तो बंदा, ऐसे तो हजारों होंगे जो गेम कर सकते हैं। कंपनी के पास ऐसे क्या, उसके पास ऐसी श्योरिटी है कि वो इस तरह के अपने लोगों से ना कंपनी करवाए? पे हमने जनाब पहले तो येंगो की ऐप के ऊपर जितना हम कर सकते थे हमने वो किया वहाँ पे। फिर हमें जनाब उनके जो कंट्री हेड हैं मीराल साहब हैं, तो वो उन तक हम पहुँचे, उनका नंबर निकाला, उनको ईमेल्स की, उनको मैसेज, उन्होंने कहा जनाब हम देख रहे हैं। और फाइनली कंपनी ये कहती है आप पुलिस में कंप्लेन कर दें। सर बात ये वाली है, मैं एक तो कराची में हूँ, अब मैं लाहौर जाऊँ स्पेशली, अभी जब ये बसंत के मामला चल रहे तो मैंने सोचा यार जाता हूँ कर। सर टिकट वन वे का ही 60-60 हज़ार रुपये का चल रहा था। तो भाईजान मैं अगर FIR कटवाने वहाँ जाता हूँ, फिर वो जो 36 चीज़ें कि जनाब पहचाने कौन था, यही था, ये नहीं था, मैं क्या करूँ। अच्छा मेरे जिस दोस्त ने किया, जो मुझे पार्सल भेजा था, मुझे कहने लगे यार जाहिद भाई मेरी वाइफ ने बेसिकली सारी बुकिंग करवाई, अब खुद सोचें वो लेडीज़ जाके FIR कटवाएगी तो फिर हर दफ़ा वो शनाख्ती प्लेट पे उसको बुलाए। सर निज़ाम इतना सख्त है हमारे यहाँ, जो लूट कर लेकर गया उसके लिए बहुत आसानियाँ, जो लीगली करना चाहता है उसके लिए निज़ाम इतना सख्त है कि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो मेरी चीज़ भी मुझे अभी तक नहीं मिल सकी है। मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि बराए मेहरबानी भाई, अगर मेरे जैसा शख्स जिसको चंद लोग जानते भी हैं वो भी अगर कुछ नहीं कर सकता तो एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा। तो मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। सही, तो बराए मेहरबानी कुछ इसका निकाल। सही बिल्कुल। ये हम अपनी इससे पॉडकास्ट से भी ये बात कर रहे हैं
कि चले हम इस पूरी स्टोरी को मान भी लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा ही हो गया, आपको डॉक्यूमेंट्स किसी के पास चले गए, वो ले गया, कुछ भी हो गया, तो जो जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स हो गए, इसके उसके जी। सब कुछ हो गए, उनको एक्टिवेट करके हम ये कहीं उसको ट्रेस कर पाएँ तो ये बहुत अच्छी बात होगी और यकीनी तौर पे ज़रूरी बात होगी। और उन जो डॉक्यूमेंट या जो वो कह रहे हैं उसके अंदर अगर कोई भी तस्करा किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से आपका गुज़र हो या आपको मिले या फेंका हुआ मिले या किसी भी अथॉरिटी को मिले जिस पे जाहिद भाई का नाम हो या इनसे एसोसिएटेड किसी चीज़ का भी नाम हो, तो वो जाहिद भाई को ज़रूर इसके ऊपर मुत्तला होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही। चले हम इसको बिल्कुल ब्लंटली मान भी लेते हैं कि अच्छा भाई वो ज़ख्मी भी हो गया, वो चला भी गया, तो व्हाट नेक्स्ट? हमें तो मसले का हल चाहिए ना हमें किसी बंदे को बुली करना है, ना किसी कंपनी को बिल्कुल करना है, ऐसे ना ही। किसी हुकूमत को करना है। हमारा मसला ये कि एक प्रॉब्लम हुई, उसकी रेजोल्यूशन चाहिए। अब वो हुकूमत करे, कंपनी करे, वो बंदा करे, किसी चौथे के पास चला गया वो करे, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। बिल्कुल राहित भाई, ये वैसे थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक ख़त्म हुआ है, लेकिन हम दोबारा इस्लाम 360 के लिए दुआएं करेंगे और इसको इंशाल्लाह जो मज़ीद आगे ये बढ़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई इस्लाम 360 का इस तरह का इतना कोई बड़ा कंपेटिटर पाकिस्तान की हद तक या इस एशिया की हद तक या वर्ल्ड वाइड भी मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर मेरे ख्याल में उस तरह सर नहीं। इस वक्त हम वर्ल्ड नंबर 1 है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बहुत खुशकिस्मती है पाकिस्तान के लिए भी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास तौर पे आपने और आपके साहबजादे अब जो है इस काम में लगे, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही, जैसे कहते हैं, प्रिविलेज या प्राइड है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा काम हो रहा है। सर थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह 3 साल बाद जब दोबारा पॉडकास्ट करेंगे इंशाल्लाह तो मज़ीद फीचर्स होंगे, लेकिन आपने टॉपिक्स याद रखने होंगे ताकि इसकी अपडेट्स आप उस वक्त भी दे सकें। थैंक यू वेरी मच।